तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जिसकी अचानक से आँख खुलती है और कहता है अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है। और एक सेकंड, ये कौन है यार? ये मैं नहीं हूँ। शिट यार, मैं किसी और की बॉडी में आ गया यार। ऐसा लगता है मैं किसी और की दुनिया में किसी और की बॉडी में आ गया। और एक सेकंड, ये मुझे मेमोरी यहाँ पे मिल रही है। तो मेमोरी दिखाई जाती है और जिसकी बॉडी में आया था वो आदमी शादीशुदा है, प्लस उसका एक बेटा है। जैसे वो बेटा बना था, आई मीन जब बेटा पैदा हुआ था, बेटा सुपर जीनियस था, टैलेंटेड था, तो लोगों ने बहुत ही नाम किया और ये अपने फैमिली का लीडर यहाँ पे था। क्वीन फैमिली इसकी फैमिली का नाम था। लेकिन जैसे बेटा हल्का सा बड़ा हुआ, उसको एक छोटी सी बीमारी लग गई, जिसके चक्कर में उसका पूरा कल्टीवेशन यहाँ पे चला गया। तो बाप ने बोला डोंट वरी, मैं तुझे ठीक करूंगा। और ठीक करने के लिए वो एक जड़ी बूटी लाने गया। लेकिन जैसे जड़ी बूटी लाने गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और बाप का भी पूरा कल्टीवेशन यहाँ पे चला गया, एकदम कल्टीवेशन लेस बन गया। और ये फैमिली का लीडर यहाँ पे था, तो बाद में लीडर की पोजीशन से निकाल दी गई, किसी और को लीडर यहाँ पे बना दिया। और बेटा पहले बेकार हो गया था, बाप फिर से बेकार हो गया, यानी दोनों बाप बेटे बेकार हो गए। बेचारा सदमे में आ जाता है और सदमे में आकर उसने सुसाइड कर लिया था। हमारा मेकट जो कि एक पृथ्वी का बंदा था, उसका भी एक एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत होती है। मौत होती है, उसकी आत्मा इसकी बॉडी में आ जाती है। तो ये सारी बातें जैसे याद आता है, ये भी कहता बाप रे हम दोनों का नसीब कितना बेकार था। जिंदगी बढ़िया चल रहा था, लेकिन छोटे से एक्सीडेंट के चक्कर में दोनों की मौत यहाँ पर हो गई। डोंट वरी, मुझे याद है तुझे अपने बेटे से बड़ा प्यार है ना, मैं भी तेरे बेटे से उतना ही प्यार करूंगा जितना तुझे था, क्योंकि अब वो मेरा बेटा है। उतने में नौकरानी आती है और कहती मालिक मालिक मालिक, आपके बेटे अभी अभी वापस आए थे, लेकिन फैमिली के लीडर के बेटे ने यानी क्वीन मिंग ने उसको बहुत ज्यादा मारा। हमारा मैं कहता भी लाइक व्हाट, मेरे बेटे के साथ ये हुआ। उतने में फैमिली का एक लड़का आता है और कहता है क्यूंग चुआंग, जो कि हमारे मेन कट्टा का नाम है, चल फैमिली का जो लीडर है ना तो उससे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी एटीट्यूड में कहता है हाँ बे साले, तो छोटे इज्जत से बात कर। वो लड़का भी डर जाता है कि अरे यार इतना क्यों एटीट्यूड में बात कर रहा है। हाँ फैमिली के लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी कहता है क्या बोला, जोर से बोल, रास्ता दिखा मुझे। वो भी कहता है या आइए ना। नौकरानी भी चौंक जाती कि मास्टर इतने एटीट्यूड वाले कब से यहाँ पे बन गए। अब आते भी हमारे मेन कट्टर के बेटे की ओर, जिसको मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और बोला भी जाता है घुटने पे और माफी मांग। भाई नहीं, किस बात का घमंड है तेरे अंदर? अपने पावर को लेकर जो तो बिल्कुल नहीं बचा है, तेरे पापा को लेकर, पापा भी तो नुबड़े बन चुके हैं, पापा का भी कल्टीवेशन जा चुका है तेरे चक्कर में। नूब बाप का नूब बेटा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा के बारे में इतना मजाक मत उड़ाओ, और सारी गलती मेरी है। अगर मेरे लिए वो दवाई लाने नहीं जाते हैं तो उनकी भी ऐसी हालत नहीं होती। ये तभी फैमिली के लीडर का बेटा क्वीन मेंग जिसका नाम है, बोला भी जाता बोल बेटे, बड़ा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा था ना, एक काम कर कुत्ते जैसा भोंक और माफ़ी मांग ले, बेकार बाप की बेकार औलाद। बड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के मारे एक एक करके जितने भी लोग हैं ना सबको मारने लग जाता है और बहुत मारता है। लेकिन फैमिली का जो लीडर है वो आगे आता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे पे अटैक किया, रुक बे साले बना तुझे छोड़ेंगे नहीं। और हमारे मेन कट्टा के बेटे को रोक देता है। बेटा भी लाइक शिट यार, अभी अभी थोड़ी सी पावर यहाँ पे लौटी है, उसके साथ मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कमीना बाप भी देखता है कि ये लड़का आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसा रहा ना तो नया लीडर ये बन जाएगा, इसको रोक कर मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। उतने में हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है और कहता है यो कैसे हो। वो लीडर भी देखता हुआ, ये पुराना लीडर था, लेकिन कल्टीवेशन जाने के बाद है ना मैं नया लीडर बन गया, तो कुछ भी करके इस बाप बेटे को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि नया लीडर मैं अब कंटिन्यू रहूं और मेरे बाद मेरा बेटा यहाँ पे नया लीडर बने। अपना बेटा भी देखता पापा आर यू ऑलराइट है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस आई एम ऑलराइट। लीडर भी कहता हाँ बे साले, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को यहाँ पे मारा है, गलत किया है, तो बोल यार इसके बदले तू क्या जवाब देगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता पहले तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा था, मेरे बेटे को ज़्यादा चोट लगा है। वो भी कहता यस लगा है तो लगा है, हाँ भाई हमारे बेटे से जो पंगा लेता है ना उसके साथ ऐसे ही हालत यहाँ पे किया जाता है। अब मैं तुझे 2 मौका देता हूँ। हमारा मेन कट्टर भी लग 2 मौका, कैसा मौका? वो भी कहता मौका नंबर 1 कि तेरा बेटा मेरे बेटे के सामने घुटने पे आए, गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांग ले। और मौका नंबर 2 हम दोनों आके भाई लड़ाई कर ले। हमारा मैं कटा भी लड़ाई कर ले। अबे यार मेरा तो पूरा कल्टीवेशन ही जा चुका है, अबे मैं कैसे लड़ाई करूंगा? ये फैमिली का लीडर यहाँ पर है, ये कैसा चैलेंज यहाँ पे दिया जा रहा है? इधर बेटा भी कहता ना ना पापा आपको लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं है, भाई माफ़ी मांगनी है ना, मैं माफ़ी मांग लूंगा, आप लड़ाई मत करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार बड़ा लालच की बात है कि मेरे रहते बारे में मेरा बेटा किसी से माफ़ी मांगेगा, लेकिन मैं लड़ भी तो नहीं पाऊंगा। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है सिस्टम आ गया है, क्या सिस्टम के साथ जुड़ना चाहोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक सिस्टम, ओ माय गॉड वाओ यार सिस्टम मिल गया, या मैं जुड़ना चाहूँगा। हाँ तो सिस्टम जुड़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सिस्टम तो जुड़ तो गया, लेकिन एक सेकंड भाई बदले में क्या मिलेगा, भाई तू क्या करेगा? तो सिस्टम भी कहता बदले में ये स्ट्रॉन्गेस्ट डैड सिस्टम है, यानी भाई बाप लोग का सिस्टम है।
आपका बेटा है जिससे भी पंगा यहाँ पे लेगा ना तो आपको उतनी ज़्यादा पावर यहाँ पे मिलेगी ताकि जिसके साथ पंगा लिया उसको हरा सको। हमारा मैं कटा बिला क्या बात करो सच्ची में, अगर मेरे बेटे ने जिससे पंगा लिया वही तो मेरी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। वाह यार, सिस्टम भी कहता चुप हो जाओ यार, ऐसी बात नहीं है। कहना भाई बाप का काम होता है बेटे की प्रोटेक्शन करना, तो आप अपनी बेटी की प्रोटेक्शन करो, इसके लिए हम आपसे पावर यहाँ पे देंगे आपको, समझे कि ना समझे। हमारा मैं कटा बिला क्या या मेरा वही कहने का मतलब यहाँ पर है, तो ज़रा मुझे पावर यहाँ पे दोगे। वो भी कहते यस, तुम्हारा जो रियल पावर है गोल्डन कोड लेवल उतना यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि आपके बेटे ने सेट के लीडर से पंगा यहाँ पे ले लिया है, फैमिली के लीडर से, और फैमिली के लीडर अभी गोल्डन कोड लेवल पर है, गोल्डन कोर के 9वें लेवल पर है, तो हम भी आपको गोल्डन कोर के 9वें लेवल का ही पावर देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार, गोल्डन कोर का 9वां लेवल, इतना ही तो रियल में भी उसका पावर यहाँ पे था मरने से पहले। सही है यार, पावर मिल गया। वो लीडर भी कहता क्या हुआ साले, बैटल करेगा या तेरा बेटा माफी मांगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैटल करूंगा, और ये बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है, यानी कोई एक जिंदा रहेगा या एक कोई मरेगा। वो भी कहता अच्छा लाइफ डेथ का बैटल करेगा, आजा साले मैं रेडी हूं तेरे साथ लड़ने के लिए, आ जाना कल इसी टाइम पे। इधर बेटा भी कहता पापा नहीं मैं माफी मांग लूंगा, बैटल मत करो। हमारा मैं कट्टा भी लग ना मेरे बेटे, एक बार जो मैंने बोल दिया फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। फिर रात होती है, बेटा भी कहता पापा यार क्या करते हो यार, मैं माफ़ी मांग लेता ना यार, वैसे भी आपका पावर जा चुका है तो कैसे लड़ोगे, सारी गलती मेरी है, आई एम सॉरी पापा। हमारा मैं कटा भी लग कर ये नालायक बेटा अगर ये ऐसी माफ़ी मांगेगा ना तो ये कभी किसी से पंगा लेगा ही नहीं। और सिस्टम ने बोला है जब जब मेरा बेटा जितने स्ट्रॉन्ग आदमी से पंगा लेगा सिस्टम मुझे उतना स्ट्रॉन्ग पावर देगा, तो मुझे कुछ भी करके बेटे को मजबूर करना पड़ेगा ताकि आगे चल कर ये ना ये पंगा यहाँ पे ले। इसलिए कहता सुन मेरी बात, तुझे माफ़ी मांगने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जो मेरा कल्टीवेशन सील हुआ, जो तेरी माँ यहाँ पे कैद हुई, सबका बदला लेना है। वो भी कहता है एक सेकंड, आपने तो बोला था कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई, लेकिन आप कह रही हो कि मेरी माँ सील है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और उसके फैमिली वाले यानी तुम्हारे नाना नानी उनको यहाँ पे लेके गए। मनी मन सोचता है यार ऐसी पुरानी कहानी मैंने किताबों में पढ़ी थी, आई डोंट नो ऐसा रियल में हुआ या नहीं हुआ, बस अपने बेटे को 2-4 बड़ी बड़ी कहानियां सुनाकर है ना अंदर ही अंदर जोश देना चाहता हूँ ताकि आगे चल के बड़े बड़े लोगों से पंगा यहाँ पे ले। इधर बेचारा बेटा डाउट में पापा कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ रहा। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो तुम्हारे मम्मी के परिवार वाले बड़े कमीने हैं लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो चुटकी बजाते ही हमको खत्म कर सकते थे। तुम्हारे मम्मी के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मेरे साथ शादी हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उनके खिलाफ जाके मेरे से शादी कर ली, तब से वो लोग और भी ज़्यादा मुझे हिट करते थे, लेकिन एंड में वो अपनी बेटी को पकड़ के लेके चले गए। बेटा भी कहता वाट, तो क्या मम्मी को यहाँ पे बचा लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, उसके लिए पावर की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या ना भाई तुम्हें प्लस मुझे हम दोनों को मार डालते, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने गिड़गिड़ाया रोया धोया उनके साथ चली गई तो जाके हमको छोड़ दिया, लेकिन अब हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे अपनी पावर यहाँ पे लौटाएंगे और जाके बदला लेंगे। मेरा पूरा पावर चल गया था, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए दवाई ढूंढने गया था तो एक छोटा सा इंकाउंटर हुआ और मैं कमाल का आदमी बन गया, यानी मेरी पावर लौट आई। तो बेटा भी कहता है एक सेकंड आपकी पावर लौट आ गई, वो भी कहता है यस मेरा पावर यहाँ पे लौट आया, हम दोनों बाप बेटे मिलकर तबाही मचाएंगे। मनी मन सोचता है वाओ, जो 2-4 झूठी बूटी बातें बोल के बेटे को मैंने जोश यहाँ पे दे दिया। बेटा भी जोश में आता है यस हम दुनिया में ट्रेवल करेंगे, पावरफुल बनेंगे, माँ को भी यहाँ पे बचाएंगे। और ध्यान जाता है बेटे के पास एक अंगूठी भी है, तो हमने पहले भी कई बार देखा है चाइनीज मांगा का सबसे कॉमन मेन हीरो जिसके पास एक अंगूठी होती है, जिस अंगूठी में से कोई बुढ़ा आता है उसका सपोर्टर, कोई बुढ़ा आत्मा। तो हमारा मेन कट्टा भी लग शायद इस अंगूठी में कोई बुढ़ा यहाँ पर होगा। वाह यार मुझे पूरा विश्वास है। वो लीडर की ओर आते हैं जहाँ पे लीडर का बेटा भी कहता है पापा वाकई में आप उस आदमी को मार डालोगे क्या। तो बाप भी कहता और नहीं तो क्या यार, उसको मारकर उसको कंप्लीटली मिटा देंगे, और बेटे को मैं नहीं मारूंगा वरना लोग बोलेंगे कि भाई दूसरे के बेटे को मारता है, बेटे को तू मारना, समझा कि ना समझा, समझा कि ना समझा। जो सुनते वो भी कहता यस पापा मैं समझ गया, बाप को आप मारो बेटे को मैं बाद में मारूंगा। मनी मन वो भी खुश यस मेरा बेटा है टैलेंटेड हम दोनों बाप बेटे मिलकर तबाही मचाएंगे। अगले दिन की बारी आती है, सब लोग बड़े एक्साइटेड यहाँ पर है कि ओ यार हमारे नए लीडर और पुराने लीडर के बीच में बैटल होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा। तो ज़्यादातर कहते हैं भाई नई लीडर, क्योंकि पुराने लीडर का तो वैसे भी कल्टिवेशन यहाँ पे जा चुका है, वो किसी काम के नहीं है। वो लीडर भी कहता चलो 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 जल्दी से बैटल स्टार्ट हो गया, डरपोक का बच्चा आया नहीं क्या अभी तक। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है डरपोक हुआ तेरा बाप, मैं वापस आ गया तेरे साथ यहाँ पे लड़ने के लिए। कोई एल्डर यहाँ पे था सुप्रीम एल्डर, वो भी कहता चलो मैं एल्डर हूँ, तुम्हारा बैटल के बारे में रूल बता दूँ, तुम दोनों बैटल स्टार्ट करोगे, तुम में से जब तक कोई एक मर नहीं जाता ये बैटल खत्म नहीं होगा, और बीच में कोई भी आके रोक नहीं सकता, और जिसने भी रोका हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलो बैटल यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो कम्युनल लीडर है वही अटैक कर देता है कि तू तो एक ही अटैक में मर जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कोई अटैक नहीं करता, वो बस चुपचाप खड़ा था। जैसे कम्युनल लीडर पास में
आके अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सारे अटैक को अच्छे से डॉज कर लेता है। वो भी कहता है साला कितना डॉज करेगा, लड़के दिखा। एंड में बहुत ही जोर से मुक्का चलाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे मुक्के डॉज करके वो फाइनली एक मुक्का चला देता है जो उस कमीने लीडर को लगती है और बहुत दूर जाके गिरता है। बाकी सब भी देख के चौंक जाते, व्हाट, अबे यार ये तो नुबड़े आदमी थे, इतना पावर इनके पास वापस कैसे आ गया। वो भी कहता व्हाट यार साले तेरे पास पूरी पावर कैसे आ गई, ऐसा लगता तेरे पास भी गोल्डन कोल्ड लेवल जितना ही पावर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, गोल्डन कोल्ड लेवल जितना पावर आ चुका है, 2 अटैक करूंगा और 2 ही अटैक में मैं विनर बन जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोल दिया था कि ये जो बैटल है ना मैं जीत के रहूंगा और 2 अटैक के अंदर। तो सामने वाला भी कहता ना यार 2 अटैक कर ले या 10 अटैक कर ले, जीतने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अभी मैंने अटैक किया कहाँ है, तू बस वेट यहाँ पे कर, इतना बोल के काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक तैयार करके वो चला देता है जो सामने वाले को लगती है और बहुत ज़्यादा जोर से लगती है, ऐसा लगा कि भाई मर जाएगा। तो जो एल्डर यहाँ पे था वो भी कहता बस करो, तुमने बहुत ज़्यादा मारा है और अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बूढ़े तूने अभी अभी रूल यहाँ पे बताया था कि जब तक कोई एक मर नहीं जाता बैटल ख़त्म नहीं होगा, अभी तक वो मरा नहीं है। तो सामने वाला भी कहता है तेरा पावर यहाँ पे जा चुका था तो भी तू बराबर की टक्कर दे रहा है, मुझे लगता है शायद तूने डिमोनिक टेक्निक सीखी होगी और डिमोनिक टेक्निक सीखने की इलीगल काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा अगर मैं जीत रहा हूँ तो डिमोनिक टेक्निक, अगर हार गया तो तुझे कोई परवाही नहीं था, बूढ़े की औलाद। अब और ज़्यादा भड़क जाता कि साले बदतमीजी करेगा मेरे साथ, बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस बदतमीजी करूंगा क्योंकि वो जो लीडर है ना बूढ़े का भतीजा लगता है और अपने भतीजे के लिए तो उसको सपोर्ट करेगा ही, तुम दोनों भतीजे और चाचा बेकार हो। बूढ़ा एकदम भड़क जाता है और कहता बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है, सुनो ये आदमी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, यानी हमारे फैमिली के नाम पे कलंक है, जितने भी बंदे ना मेरी बात मानो और अटैक करो इस पे। तो देख सकते हैं फैमिली के कितने सारे बंदे एक बार में अटैक करने के लिए आगे कूद पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तुम सब छोटे मोटे बंदे मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, ये लो और ये भी लो और ये भी लो और ये भी ले लो, भाई सबकी कुटाई करता है। वो कमीना लीडर भी कहता हो साले तू क्या मुंह देख रहा है, तू भी जाकर लड़ाई करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है सारे लीडर, मैंने बोला था ना 2 अटैक में बैटल खत्म कर दूंगा, एक अटैक हो गया अगले अटैक का बस तू वेट कर। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है और एक अटैक में वो मर जाता है। हाँ 2 अटैक जैसा उसने बोला था 2 अटैक हो चुका है, जैसे वो मरता है बाकी सभी कहते हैं कितने निर्दय आदमी, वही क्या मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात, तो यही तैयार है जो मुझसे पंगा लेगा उनमें से कोई नहीं बचेगा, सब मारा जाएगा, आ जाओ आ जाओ। तो 2-4 और भी कमीने कमीने जो बंदे थे ना उसके सपोर्टर, पुराने लीडर के सपोर्टर, सबको मार डालता है। वो लोग देख के चौंक जाते बाप रे यार यही हमारे पुराने लीडर है, ये तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, भाई आप ही वापस से लीडर बनो, आप ही हमारे फैमिली को नंबर 1 यहाँ पे बना सकते हो। सब घुटने पे आकर रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारा लीडर अब नहीं हूँ और ना आगे कभी लीडर यहाँ पे बनूंगा, फैमिली का कोई लीडर यहाँ पे नहीं बनेगा, फैमिली तुम लोग मिलकर यहाँ पे चलाओगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी सभी लाइक एक सेकंड, यानी आप लीडर नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। पीछे से बेटा आता है, पापा 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 क्या हुआ। तो पापा भी कहता है अपना सामान बांध लो हम जाने वाले ये सिटी से बाहर। वो भी कहता है वाह यार हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग दुनिया घूमने, तो वो भी कहता है यस पापा चलो। तो दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे सिटी से बाहर पहुंचने वाले थे ना तो सिटी लॉर्ड का एक नौकर आता है और कहता है सुनो ना यार हमारे सिटी लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्यों फैमिली के लीडर यहाँ पर हो, हमने सुना आपके बारे में, क्या बैटल करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लीडर पहले था अब मैं लीडर यहाँ पे नहीं हूँ तो इतनी इज्जत मत दो। वो भी कहता है यार पहले थे या अभी ये वो डजेंट इवन मैटर, भाई आप में जो दम है आपका वो जो पावर है हम अच्छे से जानते हैं, आके एक बार हमारे लॉर्ड से मिल लो ना यार, लॉर्ड से कुछ तो काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ऐसी बात है तो ठीक है यार आके एक बार मिल लेता हूँ। तो ये तभी सिटी लॉर्ड हाफ स्टेप प्योर यंग लेवल पर है। तो ये भी कहता वाओ यार आइए आइए स्वागत है स्वागत है स्वागत है, बड़े कमाल को भाई आपके बारे में यहाँ पे सुना कि आपने कैसे अपने एल्डर को प्लस अपने नए लीडर को यहाँ पे हराया, दोनों बड़े कमीने थे और इससे मिलो, ये मेरी बेटी यहाँ पर है। तो वो भी कहती हेलो अंकल कैसे हो। बेटे से मिलवाया जाता है कि भाई दवे ये मेरा बेटा यहाँ पर है। तो बेटा भी कहता है हेलो सिटी लॉर्ड कैसे हो, मिलके अच्छा लगा। और बेटी बेटे पे लाइन मारने लग जाती है। बेटा बेचारा बुद्धू उसको समझ ही नहीं आता चल के आ रहा है। रात की बारी आती है, हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में डाउट आता है कि वेल यार मैं रियल नहीं हूँ लड़का, उसकी बॉडी में बस मेरी आत्मा है। आई होप ये बात किसी को ना पता चले वरना मेरे पे मुसीबत आ जाएगा। रही बात मेरा बेटा, कुछ भी करके मुझे बेटे को मजबूर करना पड़ेगा ताकि ये दुनिया में किसी से डरे ना और सबसे पंगा यहाँ पे लेते रहे। उसके लिए मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है। उसके पास एक पिल था, वो पिल निकाल के बेटे को खाने में मिलाना चाहता था। ये पिल खाते ही बंदे एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे और किसी पे भी अटैक कर देंगे।
तो वही दे देता है और कहता हूँ कि ठीक है मेरे बेटे आराम से मेहनत कर, बाय बाय, मैं तो यहाँ से चला। और अंगूठी पे ध्यान था कि यहाँ भी मैं लिख के बोलता हूँ, अंगूठी में कोई ना कोई बुढ़ा होगा जो मेरे बेटे को हमेशा सपोर्ट करेगा। तो जैसे निकलता है तो ये अंगूठी से बुला लेता है कि मास्टर बाहर आ जाओ। हमारे मेककट्टा का अनुमान हल्का सा गलत हो गया। नॉर्मली ज़्यादातर कहानी में बूढ़ा होता है, लेकिन इस कहानी में एक सुंदर सी लड़की थी, वो बाहर आती है और कहती है यार इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। बेटा भी कहता है यार मेरे पापा अंगूठी की ओर घुर घुर के देखे जा रहे थे, कहीं मेरे पापा को आपके बारे में पता तो नहीं ना चल गया। तो औरत भी कहती है यस, शायद उसको मेरे बारे में पता चल गया। बेटा भी लाइक व्हाट, मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग है क्या? वो भी कहती है आई डोंट नो तुम्हारे पापा कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते ही उनका अनुमान यहाँ पे लग गया। तो ये भी कहता वाओ, आपके बीच में और मेरे पापा के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो वो भी कहती है यार कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन मत करो, तुम्हारे पापा बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखते ही आइडिया लगा लिया ना। और रही बात मेरा, मैं हूँ ना यार, हमेशा तुमको हेल्प करूँगी तुम्हारे हर एक कल्टीवेशन के लिए। अभी मुझे अंगूठी में जाके आराम करने दो, तुम भी जाके आराम करो, मुझे अपने कल्टीवेशन रिकवर भी कराना है। तो वो भी कहता है या मुझे पता चल गया है मेरे पापा का माल के हैं, तो मुझे अपने पापा का नाम नहीं डुबाना, मुझे अपना नाम बढ़ाना है, अपने पापा जैसा, पापा से भी स्पेशल बनना है। कुछ समय बाद हमारा मेन कटर आता है और कहता है ये लो मेरे बेटे चाय पी लो। और हाँ, वो जो दवाई है उसने दिया नहीं था, अब जाकर उसने दे दिया है। तो वो पी लेता है। उतने में नौकर आता है और कहता सुनो ना यार, लॉर्ड एन आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कटा भी लाइक ओके ठीक है भाई, मैं मिल लेता हूँ। तो लॉर्ड कहता आइए आइए बैठिए यार, मैंने आपके लिए चाय पानी नाश्ता वास्ता सब यहाँ पे तैयार कर लिया है, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। तो हमारा मेन कटर बैठता है और लॉर्ड को कुछ तो बात करनी थी, लेकिन यार मैं कैसे बात करूँ, कब बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनका बेटा भी इधर ही है। अरे सुनो ना यार, मुझे आपसे कुछ तो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। हमारा मेन कटर भी लाइक ठीक है भाई बोलो क्या डिस्कस करना है। लॉर्ड अपनी बेटी से कहता बेटी इनके बेटे के साथ अकेले में जाओ बात करो, जब तक मैं पापा के साथ बात कर लेता हूँ। बेटी भी कहती है ओके ठीक है चलिए बेटे जी। बेटे को लेके चल जाते हैं। अब लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि मालूम है क्या, रॉयल फैमिली के लिए काम करना है, करोगे क्या? हमारा मेन कटा भी लाइक रॉयल फैमिली के लिए क्यों? तो ये भी कहता है यार एक सिटी है, उस सिटी का सिटी लॉर्ड मारा जा चुका है, शुई सिटी जिसका नाम है, तो उसका कोई ना कोई लॉर्ड यहाँ पे चाहिए और मैं वो ऑफर आपको देना चाहता हूँ, बन जाओ यार उसके लॉर्ड, बड़ा ज़िंदगी सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लॉर्ड बनना किसी सिटी का रॉयल फैमिली के लिए काम करने के बराबर होता है। हमारा मेन कटा भी लाइक अच्छा, मन ही मन सोचता है यार मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दुनिया में हर आदमी से पंगा ले और ये मुझे सिटी लॉर्ड बनवाना चाहता है, यानी रॉयल फैमिली का आदमी, यानी रॉयल फैमिली का कुत्ता। भाई मुझे नहीं बनना, भाई मुझे कुछ भी करके मना करना पड़ेगा। तो बहाना बनाने लग जाता है, सुनो ये जो सिटी है, सिटी की हालत कैसी है? तो बोला भी जाता है सिटी की हालत तो काफ़ी सही है, लेकिन सिटी में कुछ बड़े बड़े फैमिली वाले हैं जो बड़े अजीब लोग हैं। मनी मन सोचता है भाई वो बड़े बड़े फैमिली वालों ने मिल गई पुराने सिटी लॉर्ड को मारा है। अगर ये बात मैंने इनको बोला तो जाहिर सी बात है ये लॉर्ड यहाँ पे नहीं बनेंगे, तो ये बातें मैं नहीं बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ ना कुछ तो अब गड़बड़ लगता है, तो वो डायरेक्ट मना ही करने वाला था। उतने में बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ ये आदमी मुझे मार रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस, मेरे बेटे ने लगता काम स्टार्ट कर दिया। याद है ना जो पिल हमारे मेन कट्टे ने बेटे को पिलाया था, एग्रेसिव होने वाला पिल था, एकदम एग्रेसिव हो चुका था और बेटी को मारे जा रहा था। बोलता भी है बेटी तू तो गई। तो उतने में सिटी लॉर्ड आ जाता है और कहता है खबरदार मेरी बेटी से दूर यहाँ पर है। इतना बोल के बहुत ज़्यादा जोर से बेटे को मारता है और बेटा कहीं दूर जाके गिरता है। और तो भी बेटा अभी भी अग्रेसिव है, एकदम पूरा खूंखार रूप में अटैक करने वाला है। तो बाप भी कहता वाह क्या आदमी है साले, तू मेरे को भी मेरी बेटी को मारा, अब तू मुझे मारेगा, तो ले यार मरने के लिए तू तैयार हो जा। इतना बोल के बेटे पे जोर से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है और अपने बेटे को बचा लेता है। सिस्टम भी कहता है तुम्हारे बेटे ने सिटी लॉर्ड से पंगा ले लिया, तो सिटी लॉर्ड हाफ स्टेप यंग लेवल पर है, हम भी आपको उस लेवल की पावर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यही तो चाहिए था मुझे। सिटी लॉर्ड भी कहता तुम्हारे बेटे ने गलत यहाँ पे किया और तुम अपने बेटे को बचा यहाँ पे रहे हो। मनी मन सोचता बाप रे मेरे अटैक को इसने रोक लिया, यानी इस आदमी में दम तो होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग जरा पहले बैठ के तो बात यहाँ पे कर लो, या मेरा बेटा पागल थोड़ी ना जो अटैक वटैक करेगा। अगर आपको मेरे बेटे को मारना है तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर सिटी लॉर्ड से कह देता है कि अगर तुझे मेरे बेटे को मारना है तो सबसे पहले मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी, आजा लड़ ले। तो सिटी लॉर्ड भी कहता अगर ऐसी बात है तो आजा बेटे, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ, अपनी बेटी के लिए मैं भी कुछ कर दूंगा। इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है, बड़ा सा पाम अटैक। बेटा भी कहता पापा संभल के, अरे सिटी लॉर्ड आपकी कह के ले लेगा, मास्टर जाके बचाओ यार। तो मास्टर भी कहते डोंट वरी, मुझे
तुम्हारे पापा पे पूरा भरोसा है, बिना मेरी हेल्प के वो जीत जाएगा। तो बड़ा अटैक लगता है और ऐसा लगता है कि शायद हमारा मेन कटर मारा गया। तो सिटी लॉर्ड भी लिखा, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला, मर गया ना। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, भाई कोई नहीं था उधर, कोई डेड बॉडी नहीं, ना कोई जिंदा आदमी। तो ये भी कहता है किधर गया। हमारा मेन कटर पीछे आता है और कहता मुझे ढूंढ रहे थे, हम तुम्हारे पीछे। ये ले सिटी लॉर्ड के बच्चे, मुंह पे जोर से मारने वाला था। इधर से बेटी भी कहती है नहीं मेरे पापा को मत मारो, प्लीज मत मारो। तो हमारा मेन कटर नहीं मारता और कहता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई करने का शौक नहीं था, थोड़ा जोश में यहाँ पर आ गया। लड़ाई करने से पहले ज़रा बात यहाँ पे सुन लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो भी कहता है क्या बात करनी थी, ज़रा मुझे बताओगे। हमारा मेन कटर भी कहता मेरी बेटे ने आपकी बेटी पे अटैक किया, लेकिन मेरा बेटा इतना पागल नहीं है जो किसी पे भी अटैक करे। मुझे लगता है फंसाने की साजिश हो रही है। मेरे बेटे के खाने में शायद किसी ने कुछ मिला दिया होगा, जिसके चक्कर में अग्रेसिव बन के आपकी बेटी पे अटैक किया, ताकि आप गुस्से के मारे मुझे प्लस मेरे बेटे को मरवा डालो। इसमें पक्का किसी न किसी का तो हाथ होगा। लॉर्ड भी कहता यस यू आर राइट, सही बोला तुमने, टेंशन ना लो, मैं अभी अभी पुलिस वाले को बुलाता हूँ और पता करता हूँ कि एग्जैक्टली किसने क्या मिलाया और कौन एक सब कर रहा है। हमारा मेन कटर भी कहता है बड़ा सही है। तो अपने बेटे के पास वापस आता है। बेटा भी कहता पापा शुक्रिया। मनी मन सोचता वही है, पहले दुश्मनी में ही तैयार करूंगा, बाद में दुश्मनी भी मैं ही खत्म करूंगा, बस पावर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इधर बेटा भी कहता पापा किसने किया होगा, किसने मेरे खाने में मिलाया होगा ये सारी चीजें। हमारा मेन कटा भी कहता मैंने तेरे खाने में मिलाया था। तो बेटा भी लग पापा आपने मिलवाया था, आप सिटी लॉर्ड की बेटी को मरवाना चाहते थे। तो हमारा मेन कटा भी कहता नहीं रे, तू समझता यहाँ पे नहीं है, तू अभी अभी बच्चा है, तुझे क्या पता दुनिया कितना बड़ा और दुनिया कितना जालिम यहाँ पर है। आज ऐसे तूने मेरे हाथों का खाना यहाँ पे खा लिया, कल को कोई आया उसने खिलाया तो खा लेगा, और उसने भी तेरे खाने में कुछ मिला दिया। तो तुझे समझाने के लिए, तुझे दुनिया कितनी कमीनी और कुत्ती हो दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया था। आई होप मेरे बेटे तू ये सारी बातें अच्छे से यहाँ पे समझा कि ना समझा। वो भी कहता या मैं समझ गया। मास्टर भी कहती वाह यार क्या आदमी है तेरा बाप, शायद मेरा बाप ऐसा होता तो मैं भी आज कमाल की होती। हमारा मैं कटा भी लग ओ ये क्या नाटक मैंने किया, मेरे बेटे को लगे कि भाई मैं कितना कूल आदमी हूँ। तो बेटे को वाकई में काफ़ी कूल आदमी लगता है। अगले दिन की बारी आती है। सिटी लॉर्ड भी कहता है यार हमने अच्छे से पता किया, अभी तक तो कोई आदमी के बारे में पता नहीं चला, लेकिन डोंट वरी हम जल्दी उस आदमी को पकड़ के आपके सामने लाएंगे जिसने आपके बेटे के खाने में कुछ मिलाया था। बाय द वे बाय। बेटा भी कहता सॉरी मैडम जी, कल गलती से मैं अग्रेसिव होकर आप पे अटैक कर दिया, भाई माफ़ कर दो, हम किसी और दिन आके एहसान का बदला चुका दूंगा। वो भी कहती ना यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सिटी लॉर्ड भी कहता भाई द वे आपका बेटा भी जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान हो गई है, तो क्यों ना दोनों की शादी करवा दे। तो बेटी भी लाइक नहीं पापा ये क्या बोले जा रहे हो, मैंने शर्म आ रही है। बेटा भी लाइक वाह शर्म तो मुझे भी आ रही है, लेकिन सेक्स करने का मन तो मुझे भी है। हमारा मेन कटा भी लाइक साले हरामी आदमी, नहीं मेरा बेटा भी छोटा है प्लस उसका भी छोटा है तो वो शादी नहीं कर सकता। इतना बोल के गाड़ी पे बैठ के निकल जाता है। तो बेटा भी कहता क्या हुआ पापा हम किधर जा रहे हैं। हमारा मेन कटा भी लाइक किधर जा रहे हैं, हम और आगे जा रहे हैं। बाय द वे मेरी पावर अभी तक है ना हाफ स्टेप प्योर यंग लेवल का बस रिकवर हुआ है। ये भी कहता तो हम मेन सिटी में जा रहे हैं, भाई सुना है मेन सिटी बड़ा डेंजरस होता है। हमारा मेन कटा भी लाइक तो क्या हो गया, अबे पावर वावर है ना तेरे बेटे के पास, आई मीन तेरे पापा के पास, कोई भी मुसीबत आएगा तो फाड़ के रख दूंगा। बेटा भी लाइक पापा आप कितने कूल आदमी हो। हमारा मेन कटा भी लाइक सम आई एम द कूल, आई एम द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ एवर, मेरे से बेहतरीन कोई भी नहीं है, जो भी आएगा काट के रख दूंगा। भाई ये जो औरत है ना वो भी दीवानी बन जाती कि पापा बड़े ग्रेट हो। बेटा तो वैसे भी दीवाना बना हुआ था कि भाई पापा से बेहतरीन कोई नहीं है। हमारा मेन कटा भी कहता भाई दबे 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतरेगा क्या। बेटा भी कहता मगर क्यों यार कोई दुश्मन है क्या। हमारा मेन कटा भी लेकिन यार मेरा कूलनेस देखकर घोड़े को उल्टी आ गई, मैं 2 मिनट तक चल नहीं सकता, और एक तो साला पिछवाड़े से उल्टी कर रहा है। बेटा भी लेको उल्टी नहीं कर रहा वो हग रहा है। अब आते भाई कुछ देर बाद जब ये लोग सिटी में आ जाते हैं तो बेटा भी कहता वाह यार हम अपने सिटी से कभी बाहर नहीं निकले थे, तो ये है क्या भाई हमारे देश का कैपिटल सिटी, भाई कितना बड़ा कितना आलीशान है। हमारा मेन कटा भी कहता है यस अच्छा है ना। भाई बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था कि भाई इससे बेहतरीन मैंने कुछ भी नहीं देखा है। इधर हमारा मेन कटर भी हिला हुआ था कि बाप रे मैं तो मॉडर्न टाइम से आया हूँ, भाई बड़े बड़े बिल्डिंगें देखी है, ताजमहल यहाँ पे देखा है, एफिल टावर देखा है, भाई सब कुछ देखा है, लेकिन इतना कमाल का सिटी मैंने कभी नहीं देखा है, मानना पड़ेगा। ये कल्टीवेटर तो बड़े कमाल के हैं, उतने में भाई भीड़ लगी थी, सब इधर उधर आ जा रहे थे, आपस में बोला भी जाता भाई तुझे आइडिया है क्या। शूट यार हमारे डायनेस्टी के जो सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट है मिस्टर पांग वो आने वाले हैं, और एक छोटा सा कॉम्पिटिशन अरेंज होने वाला है एल्केमिस्ट का कॉम्पिटिशन, भाई जो जीतेगा ना उसको कमाल की चीज़ें मिलेगी। हमारा मेन कटा भी लाइक एल्केमिस्ट का कॉम्पिटिशन, कोई ना कोई तो आएगा जिसके
साथ मेरा बेटा पंगा ले सकता है। और बाय द वे उसके साथ वो जो बुढ़ा रहेगा उसको तो आता ही होगा भाई अल्केमिस्ट का काम, तो वो पक्का मेरे बेटे को ना कंपटीशन जीतने में भी हेल्प कर देगा। हमारे मेन कैरेक्टर को अभी तक यही लग रहा है कोई बुढ़ा होगा, लेकिन बुढ़ा नहीं बल्कि एक लड़की है, हमने जैसे कि देखा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेटे से कहता है मेरे बेटे मैं चाहता हूँ तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और जीते। वो भी कहता है लेकिन मैंने अल्केमिस्ट का काम नहीं आता, मैंने तो कभी कोई पिल बनाया ही नहीं है, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ। लेकिन उसकी मास्टर मुंह बंद कर रोक देती है और कहती है हाँ बोल चुपचाप। तो बेटा भी कहता है या पापा मेरी ओर से तो हाँ है। हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है, पहले ये मना कर रहा था लेकिन बाद में पक्का बुढ़े ने बोला होगा या मेरे बेटे मुझे तेरे पे पूरा उम्मीद यहाँ पर है, चल किसी होटल में जब तक रात गुजार लेते हैं। अब बाद में ये जो लड़की से भी कहता है लड़की जी यार क्यों यार आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको आता है। वो भी कहती है और नहीं तो क्या मुझे आता है। प्लस यार इसके पापा को कहीं ना कहीं आइडिया था कि शायद मुझे आता है, उसने इनडायरेक्टली मुझे ही बोला था पार्टिसिपेट करने को, अगर मैं ना बोल देती ना तो इसके पापा शायद मेरी फाड़ के यहाँ पे रख देते हैं। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर वही कॉम्पिटिशन के लिए आता है, नाम वाम लिखा लिया जाता है, टोकन वोकन दे दिया जाता है, बोला भी जाता है यस पापा मैं बेहतरीन बनूंगा, कॉम्पिटिशन में जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी किया या मेरे बेटे मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, जा या जाके बवाल मचा दे। वो भी कहता वो ये मैं बवाल मचाने जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी यस ऐसी बवाल मचाए किसी से भी ना डरे, ये जितना ज़्यादा लेगा पंगा उतना मुझे मिलेगा यहाँ पे पावर। वाह यार क्या किस्मत यहाँ पर है, लगा नहीं तभी बिना सेक्स किए कभी मेरा बच्चा यहाँ पे हो जाएगा। डोंट वरी यार दूसरी शादी यहाँ पे कर सकता हूँ। तभी आवाज़ आती है कि भाई अटैक हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, भाई मार डाला मार डाला मार डाला, जान बचाओ भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी वाह यार मेरे बेटे के जाते ही लगता है लफड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ज़रा मुझे बताओगे क्या चालू है। बोला भी जाता भाई पता नहीं कोई तो अंदर है जो यहाँ पे मर गया था, जिसने मारा था ना उसका बाप यहाँ पर आ गया और उस लड़के को यहाँ पे मारे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कौन सा लेवल का है वो आदमी, बोला जाता है शायद प्योर यंग लेवल पर है। हमारा मेन कैरेक्टर पहले हाफ स्टेप प्योर यंग लेवल पे था, लेकिन अंदर जो लड़ाई हो रहा है वो प्योर यंग लेवल के बंदे का हो रहा है। तो सिस्टम कहता बधाई हो यार आपके बेटे ने प्योर यंग के बंदे से पंगा ले लिया, तो आपको भी प्योर यंग लेवल जितना पावर मिलता है ताकि अपने बेटे को जाके बचा सको। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये हुई ना बात, चलो यार अपने बेटे को बचाने के लिए आया। तो बेटे की ओर आते हैं तो एक आदमी लड़ रहा था, वो कहता तूने मेरे बेटे को जान से मार डाला, मैं उसका बदला लूंगा। हमारा बेटा भी कहता मैंने मारा नहीं, तुम्हारा बेटा मेरे से पंगा ले रहा था, मेरे को उंगली कर रहा था और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो जाके मेरे जान से मारा। वो कमीना भी कहता आई फकिंग डोंट केयर, तूने मेरे बेटे को मारा तो मैं तुझे जान से यहाँ पे मारूंगा। तो कोई सांप जैसा अटैक निकाल कर डायरेक्ट कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है, अपनी उंगलियों से अटैक रोक लेता है और कहता है शांत हो जा, वो मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे को कुछ किया तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर उसके पूरे सांप के धैर्य उड़ा देता है, उसको भी धक्का दे देता है। वो भी कहता बे साले तेरे बेटे ने पहले मेरे बेटे को मारा, अब तू मुझे परेशान कर रहा है, ये गलत हो रहा है। हमारा बेटा भी कहता क्या तुम्हारा बेटा कमीना था, सुअर था, उसने मुझे बार बार मजबूर किया, बार बार उसने मेरी जान निकालने की कोशिश की, एंड में गुस्से में आके मैंने मारा, सारी गलती तुम्हारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन लिया भाई तुम्हारी बेटे की गलती यहाँ पर है। वो भी कहता मेरे बेटे की गलती नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अच्छा ऐसी बात है तो आ जा, लड़ने के लिए तैयार हो जा, मेरी आंखों में घूर के देख देख घूर के। भाई पूरी हालत ख़राब हो जाती है उसकी घूरने के चक्कर में, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा अटैक करके भाई सबको भगा देता है और कहता निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। भाई डर के मारे वो भी भागता है, बचाओ बचाओ यार पता नहीं है कौन है, अरे यार मुझे बड़े बड़े लोग बुलाने पड़ेंगे सपोर्ट के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म कहता है आर यू ऑलराइट है। वो भी कहता है यस पापा आई एम ऑलराइट, लेकिन सॉरी मेरे चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे चल के किसी ने भी तुझसे पंगा लिया ना डायरेक्ट पंगा ले ले, किसी से भी डरना नहीं मेरे बेटे। वो भी कहता है या पापा देखना मैं पंगा लूंगा और एक दिन आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उतने में पीछे से एक टकला आता है और कहता वेल मैं मैनेजर हूँ, लूमिंग मेरा नाम है, या सॉरी जो कुछ यहाँ पे लफड़ा हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी यहाँ पे मांगना चाहता हूँ, और आपको मैं कुछ कमाल का चीज़ यहाँ पे देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ हमारे गिल्ड की ओर से येलो मैप। इतना बोल के एक मैप दे देता है जो कि एक घर का मैप था, और एक घर एक आलीशान घर यहाँ पे था, मुकेश अंबानी का घर यहाँ पे देखा है क्या, हाँ उससे थोड़ा सा लो लेवल का। हमारा मेन कैरेक्टर को अब अजीब लगता है कि ये आदमी फ्री में मुझे ये घर यहाँ पे दे रहा है, यार ऐसा कैसे, दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है, लेकिन इतनी फ्री की चीज़ें मैं मना कैसे करूँ, मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए कहता है या शुक्रिया, क्या ना मैं और मेरा बेटा अभी अभी ये सिटी में आया है, थोड़ा बहुत सिटी घूम के आना चाहता हूँ। वो भी कहता है या आपको जहाँ घूम के आना है आराम से घूम के आओ,
तो ये पहले घर पे ही आता है और घर देखता है कि वाह यार क्या घर यहाँ पर है, मजा ही आ गया। बेटा भी कहता पापा यार ये तो हमारे पुराने घर से 1000 गुना ज़्यादा लग्जरियस है। हमारा मेन कहता भी लग तो इतना भी ज़्यादा दीवाना मत बन, तूने अभी हेवनली पैलेस देखा नहीं है, ना डिवाइन टेम्पल यहाँ पे देखा है, नहीं मोटल पैलेस देखा है, वो सबको देखेगा तब तो तेरा सूसू निकल जाएगा। क्या ना भाई घर तो बहुत ही बड़ा है लेकिन घर में साफ सफाई करने के लिए, काम करने के लिए नौकर भी तो चाहिए ना। तो एक काम करिए तू जा और मार्केट से कोई नौकर यहाँ पे लेकर आ जा। तो वो भी कहता है या पापा लेकर आता हूँ, पापा ने मुझे काम दिया है, ये काम यहाँ पे करके रहूँगा करके रहूँगा करके रहूँगा, यस मैं जा रहा हूँ, जोश में जाता है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता चलो मेरा बेटा एक मेन कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है मार्केट में जाएगा कोई ना कोई लफड़ा होगा और जैसे लफड़ा होगा मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बाय द वे यार एक चीज़ का अभी भी टेंशन है, मेरा बेटा जो कि बाई चांस ये सब करते करते मर गया तो नहीं यार, एक चूजन वन है, एक मेन कैरेक्टर है, ऐसे कैसे यहाँ पे मरेगा, प्लस उसके अंगूठी में उसका बुढ़ा है जो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। मुझे तो बस दुआ मनानी है कि मेरा बेटा जितना हो सके उतना लोगों से पंगा यहाँ पे ले और मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता रहूँ। कल को मेरा बेटा मर गया तो भाई मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा, क्योंकि सिस्टम तो भाई मेरा पावर बढ़ाएगा ही नहीं। उतने में आवाज़ आती है कि सिटी लॉर्ड के घर से एक मैसेंजर आया आपसे मिलना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हो यार यहाँ का सिटी लॉर्ड भी मिलना चाहता है। तो ये सिटी लॉर्ड का मैसेंजर था बाई चेंज जिसका नाम है, और कहता है हेलो मिस्टर क्वीन कैसे हो, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हो तुम कौन हो, सिटी लॉर्ड के बेटे हो क्या यार, सॉरी यार चाय पानी के लिए दूध नहीं है मेरे घर पे। वो भी कहता ना यार मैं चाय पानी पीने यहाँ पे नहीं आया, मैं तो बस आपसे कुछ बातें करने आया। हमारे मेन कैरेक्टर को और अजीब लगता है कि अचानक से सिटी में आते ही सिटी लॉर्ड का बेटा मुझसे मिलने आ गया हो ना, वो दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। बेटा भी कहता वेल यार मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि क्या आप हमारे रॉयल फैमिली के लिए काम करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना जी ना यार मुझे नहीं करना। तो वो भी कहता क्या आपको नहीं करना, शिट यार लगा ही था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है सिटी लॉर्ड के लिए काम ना करने पर तुम मुझे कोई सजा दोगे, मुझे जेल में बंद कर दोगे। तो वो भी कहता ना अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पापा ने बोला था कि जाकर पूछ लेना, अगर हेल्प करना चाहेंगे तो करने देना, आना चाहेंगे तो आने देना, नहीं आना चाहेंगे तो भाई मत आने देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आपको एक गिफ्ट दे देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक गिफ्ट कैसा गिफ्ट है जल्दी से लाओ यार। हाँ तो गिफ्ट ला के दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई ये लोग गिफ्ट है। हाँ वो एक कमाल का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे गिफ्ट देखता है भाई दीवाना बन जाता है कि वाह ये झूठ नहीं बोलूंगा यार ये गिफ्ट तो हो वाकई में काफ़ी कमाल का है। बेटा भी कहता है यार ऐसे गिफ्ट ना बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, और ये अगर आप मेंबर बन जाते हैं रॉयल फैमिली के नाम तो ऐसे ना जाने कई सारे गिफ्ट है ना आपको ऐसे फ्री में यहाँ पे दिए जाते हैं। तो बनोगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा साला लालच मुझे देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है लेकिन मैं इसके लालच में नहीं आने वाला। तो मना कर देता कि ना यार एक ही गिफ्ट से काम चला लूँगा और यहाँ पे नहीं चाहिए। तो बेटा भी लाइक ओके ठीक है यार तो बाद में मिलेंगे, इतना बोल के बेटा वहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार चाहे तो मैं सिटी लॉर्ड के बेटे से पंगा ले सकता था लेकिन क्या फ़ायदा, मेरे पंगा लेने से फ़ायदा नहीं है, बेटे के पंगा लेने से फ़ायदा है। हाँ तो मैं कुछ भी करके अपने बेटे का और इसका दोनों का ना आपस में कुछ ना कुछ लफड़ा करवा दूंगा और यहाँ से पावर बोरो कर लूंगा। अब आते भाई रात में जब हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना चेहरा कवर अप कर लिया तो एक आदमी की कुटाई करता है और कहता बता साले ये ब्लैक मार्केट किधर है, बता ब्लैक मार्केट किधर है। तो वो भी कहता है यार साउथर्न एरिया में कोठा है, उस कोठे के अंदर टीन यू लुओ यानी भाई समझो ब्लैक मार्केट का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो तुमको इन्फॉर्मेशन और जाने क्या क्या इलीगल कामों में हेल्प कर देता है। तुम जाके बस एक बार बोल देना कि टिंग लुओ से मिलना है तो हेल्प हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कोठे में टिंग लुओ जाके बोलना है, चलो यार अभी जाके कुछ इन्फॉर्मेशन पता करके आता हूँ। तो ये कोठे में आ जाता है, कोठे में काफ़ी सारे कोठे वाली थी, कहती है आइए आपको क्या चाहिए, कितनी लड़की चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टिंग लुओ से मुझे काम है। तो वो भी सोचती है टिंग लुओ यानी स्पेशल मेंबर है, आइए मेरे साथ अकेले कमरे में। तो अकेले कमरे में आ जाते हैं, पूछा जाता बोलो लेना चाहते हो या बेचना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हम बेचना चाहते हैं। वो भी कहती है अच्छा तुम बेचना चाहते हो, लो यार इस पे लिख दो तुमको क्या बेचना है, और अगर आपको कुछ और लेना भी है तो ले सकते हो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक माँ कसम जो यहाँ पे लेना चाहूँगा ले सकते हो। वो भी कहती है या आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डॉगी पोजीशन में लेट जाओ। वो भी कहती लेट रही हूँ, इतना क्या एक्साइटमेंट है। डॉगी पोजीशन में जैसे आती है हमारा मेन कैरेक्टर उस पर बैठ जाता है और बैठ के लिखने लग जाता है। कहता है कमरे के अंदर कोई टेबल नहीं था, शुक्रिया डॉगी बनने के लिए। लड़की भी लाइक कर पूरा मूड खराब कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर पे लिखता है और कहता है कि वेल यार इसको कल के कल न्यूज़पेपर में हर जगह कर देना।
और लड़की भी लग कि यार कैसा आदमी है, डॉगी बना के मेरे ऊपर बैठा है, ये नहीं कि डॉगी में ले ले। ओ सुन यार, ये सब करवाने के 1 लाख रुपए लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग यार टेंशन मत ले यार, दे दूंगा 1 लाख, आसानी से दे दूंगा। वो बाहर आता है, नोटिस करता, बाप रे कोठे में न जाने कितने सारे जासूस है, मैं अपना चेहरा यहाँ पे देख नहीं सकता और ना मैं एंजॉय कर सकता हूँ, एंजॉय करने का मूड यहाँ पे था, छोड़ो यार बाद में कभी कर लूँगा। वहाँ से निकल आता है और कहता चलो यार, मैंने बस पेपर पे लिखवाने के लिए दे दिया है, कल के कल पूरे न्यूज़पेपर में वो सारी बातें आ जाएगी जो बातें मैंने यहाँ पे लिखवाई है। तभी सिस्टम में लिख कर आता है आपके बेटे ने प्योर यांग के चौथे लेवल के एक बंदे के साथ पंगा ले लिया, तो आपको भी है ना सेम लेवल यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार मेरे बेटे ने लफड़ा यहाँ पे कर लिया, आ रहा हो मेरे बेटे। तो उस एरिया में आते हैं जिस एरिया के अंदर है ना एक आदमी बेटे के पीछे पड़ा था और कहते तेरा बाप आ जाए, तेरी माँ आ जाए, तेरा पूरा खानदान आ जाए, तो भी तुझे आज कोई भी नहीं बचा सकता, ले बे मर कुत्ते, इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी टाइम पे आके बचा लेता है और कहता लो यार उसका बाप आ गया, क्या तुम वैसे ही मासूम लोग को परेशान करते रहते हो, मासूम लोग को परेशान करना तुम्हारी खूबी है क्या। हाँ तो जो अटैक कर रहा था वो डर जाता है कि वो शाब जी सॉरी शाब जी गलती हो गई, मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये लो कुत्ते, बड़ा आया पंगा लेने के लिए, वो पूरा हिल जाता है कि मम्मी रे मैं तो बस गोल्डन कोल्ड लेवल का आदमी था, ये तो प्योर यंग लेवल का आदमी है, अच्छा वो इसने मुझे जान से नहीं मारा वरना जान से मार सकता था। अरे यार तुम्हारे बेटे की गलती है, तुम्हारे बेटे ने मालूम है क्या किया, हमारे चैन फैमिली के लीडर की बेटी को मार मार के बेहोश कर दिया। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चैन फैमिली, या जहाँ तक कि मुझे याद है ये जो शहर है ना, इस शहर में जो 3 सबसे बड़ी फैमिली आती है उसमें से एक चैन फैमिली भी है और उनके पास निर्वाणा लेवल के बंदे हैं। निर्वाणा लेवल जो कि प्योर यंग स्टेज से ऊपर आता है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर से हाई लेवल का। तो ऊपर से भाई ये जो चैन फैमिली का है ना दामाद, वो सिटी लॉर्ड का क्या बोलते हैं भाई खानदान का है, यानी सिटी लॉर्ड के साथ भी कनेक्शन है, यानी चैन फैमिली बड़ी पावरफुल फैमिली है। हालांकि उनके फैमिली में निर्वाणा लेवल का मेंबर है और मेरे बेटे ने उनकी फैमिली वालों से पंगा ले लिया है, तो क्या मुझे निर्वाणा लेवल का पावर मिलेगा। तो सिस्टम भी कहता ना यार, आपका बेटा जिस आदमी से पंगा लेगा ना उस आदमी जितना ही आपको पावर मिलेगा, उसके परिवार में जितना लेवल का है उससे नहीं होने वाला। हमारा मैं कहता है बोले क्या है च्यों में मेरे बेटे, ये नहीं कि भाई बड़े आदमी से पंगा ले ले। तो बेटा भी लाइक क्या हो गया भाई, पापा मुझे ऐसे गुस्से में घुर घुर के कहीं को देखे जा रहे हैं, ओ शिट यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक डोंट वरी, कोई ना कोई मौका देख यार, मेरे चक्कर में हमेशा लफड़ा होता है, मैं गलत गलत आदमी से पंगा ले लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यही तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना गलत आदमी से पंगा यहाँ पे ले ले। तो मुंह पे भी कहता अरे मेरे बेटे टेंशन कहीं को लेता है, भाई मैं तेरा बाप हूँ, तुझे जो करना है जिससे पंगा लेना ले, मैं हमेशा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लूंगा। बेटा भी लाइक पापा, अरे पापा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अरे तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोले एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो भी कहता बेल यार आपने बोला था ना जाओ जाके कोई नौकरी लेकर आ जाओ, तो मैं स्लेब मार्केट में आया तो मुझे एक लड़की यहाँ पे दिखी, बढ़िया स्लेब मुझे लगी, सोचा क्यों ना भाई अपने घर पर लेकर आ जाऊँ। लेकिन उतने में चैन फैमिली की लड़की आई, अब बोली भाई ये तो कुतिया है, इसको तो मारूंगी, इसको टॉर्चर करूंगी, मुझे टॉर्चर करने में मजा आता है, लॉयर इसको मिल लेके जाऊंगी। इतना बोल के लेके जाने लगी। मैंने बोला वो ऐसे कैसे तू लेके जा सकती है बेचारी मासूम लड़की को। तो थोड़ा हमारे बीच में कहाँ सुनी हो गया, लड़ाई हो गया और भाई वो नुबड़ी निकल गई। मैंने बस उसको एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में बेहोश हो गई। अब क्या ही कर सकते भाई, उसका नौकर आ गया फिर लड़ने के लिए, फिर आप आ गए और आपने मुझे नौकर से बचा लिया। हाँ बस यही बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है एक सेकंड, आई नो भाई मेरा बेटा एक मेन हीरो है, एक मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, लेकिन क्या नसीब है एक लड़की को बचाने के लिए दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे लड़ाई किया, यानी शायद मेरा मेन कैरेक्टर आई मीन मेरा बेटा हैरा मेन कैरेक्टर है। भाई लड़कियां लड़कियां इसकी जिंदगी में आएगी, भाई सुनते ही जल गई मेरी, बेटे से जल रही है। उतने में आवाज आता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी बेटी को मारा, आ रहा हूं मैं, उसका बाप बदला लेने के लिए। डायरेक्ट बेटे पे अटैक कर देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बीच में आके बचा लेता है और कहता है भैया शांत हो जाओ, जरा बातें तो पहले जान लो यार एग्जैक्टली क्या हुआ था, पहले ही अटैक करने लग जाते हो। वो आदमी भी कहता हो तू तो प्योर यंग लेवल का है। सही है यार सही है, तभी तो भाई मेरा नौकर टिक नहीं पाया। डोंट वरी, मैं ना मैं तेरे सामने यहाँ पे टिक जाऊंगा और मुझे जानना नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे लड़ाई करनी है। माँ का दूध पिया तो आजा बेटे लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये मैं तो लड़ने को तैयार हूँ। मनी मन सोचता है ऐसे लोगों को बहुत मैंने देखा है, आज साले को मार के हरा दूंगा। तो वो पहले अटैक लेता है, हमारे मेन कैरेक्टर पे करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी करता है और ऐसी दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट थी। सामने वाला भी कहता नाइस यार तेरे में दम है आदमी, तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया
था मैंने। हमारा मेन कट्टा भी लग दम तो तेरे अंदर भी है, लेकिन तुझे मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। आ जा यार, हो जा लड़ाई। सामने वाला कुछ वेपन लेता है, लेके आगे बढ़ता है और वैसी ही लड़ाई स्टार्ट थी भाई, मारे जा रहे एक दूसरे को। बेटा भी कहता यार पापा तो बड़े कमाल के। और वो जो आत्मा थी भाई, वो हमारे मेन कट्टे की ज़्यादा दीवानी बन जाती है कि भाई क्या आदमी यहाँ पर है। मैं लिख के बोलती हूँ बराबर लेवल में कोई भी ऐसा नहीं है जो पापा के आगे यहाँ पे टिक जाए। और ये बैटल भी पक्का पापा जीतेंगे। बैटल में आते हमारा मेन कट्टा एक जोर से अटैक कर देता है और ये अटैक उस आदमी को लगती है। वो आदमी नीचे आके गिरता है और कहता भाई झूठ नहीं बोलूंगा, दम है तेरे अंदर, काफ़ी ज़्यादा दम है, लेकिन अगला जो मेरा अटैक होने वाला है ना उसमें भी दम है, तू बचेगा नहीं उससे। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार साला ये अभी तक टिका हुआ है, मुझे लगा अब तक हार जाएगा। उतने में सामने वाला अटैक तैयार कर लेता है और कहता है मेरा ये अटैक करेगा तेरा खात्मा। हमारा मेन कट्टर भी लगा मेरी बारी है तेरा खात्मा करने की। तो हमारा मेन कट्टर उसके अटैक से बचने के लिए कुछ तो ऐसा कर देता है और जिससे हमारे मेन कट्टर को कुछ भी नहीं होता। बोलता भी है क्या हुआ बेटे, तेरे अटैक का तो कुछ हुआ ही नहीं। वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं हुआ, अब मेरा ये ले अटैक, अपने अटैक की पावर बढ़ा देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको दूर करता है और जैसे मुक्का मार के दूर करता है वो आदमी एकदम शांत, ना कुछ बोल रहा है ना हिल रहा है। तो बेटा भी लग क्या हो गया भाई, खड़े खड़े मार दिया क्या उसको। आत्मा भी कहती ना यार तुम्हारे पापा ने मारा नहीं, बस एक मुक्का यहाँ पे मारा है। वो आदमी भी कहता ओ शुक्रिया भाईजान तुम्हारा, 10 सालों से अटका पड़ा था लेकिन तुम्हारे एक मुक्के ने मेरा लेवल अप करवा दिया। तो ये आसान यहाँ पर है। रही बात जो दुश्मनी है, दुश्मनी का बदला किसी और दिन यहाँ पे ले लूंगा, आज के लिए शुक्रिया। तो पीछे से बेटा कहता है एक सेकंड, यानी मेरे पापा ने जो मुक्का मारा उससे उस आदमी का लेवल अप हो गया, ये क्या बात हो गया। और जो आत्मा थी भाई और गैजा माने लग जाता है कि भाई क्या पापा यहाँ पर है, दुश्मन का मार मार के लेवल अप यहाँ पे करवा दिया। यार इनके बेटे के बदले इनके पापा को मिली रहती ना, मैं लिख के बोलती हूँ और मेरा भी है ना भाई बहुत ज़्यादा क्या बोलते भाई एहसान यहाँ पे कर देते यार। आई लव पापा। इधर बेटा भी कहता है कि अरे यार क्या हो गया, मास्टर ने अजीब सा मुकाई को बना लिया। और ये पापा का क्या यार, हमारा मेक कटर सिस्टम को गाली देता है कि भाई सिस्टम ये क्या लॉजिक हुआ, मेरा बेटा पंगा लेगा तो मेरा लेवल अप होगा और उस आदमी के पास भी कोई सिस्टम है क्या जो मार खाने पर उसका लेवल अप कर देता है। भाई लड़ाई लड़ाई में मैंने एक मुक्का क्या हमारा साले का लेवल अप हो गया, भाई ये तो चीटिंग है मेरे साथ। छोड़ो यार चला गया वो आदमी, जान दो यार जान दो। चलो यार मेरे बेटे हम घूम फिर कर आते हैं। तो अगले दिन की बारी आती है। अगले दिन ये मार्केट में घूम रहा था और मार्केट में ये बातें फैल गई थी कि चैन फैमिली की लड़की आई थी, नोटंकी करी थी, तो क्यून फैमिली का लड़का आया मार के बेहोश कर दिया। फिर उसका पापा लड़ने आ गया, लड़के का भी पापा आ गया, दोनों ने आपस में लड़ाई की और पापा तो क्या आदमी निकल गया और बेटा भी जीनियस निकल गया। ऐसा बोला जाता है हमारे सिटी के जो 4 सबसे बड़े जीनियस लड़के हैं ना ये जनरेशन के, हमारा लड़का उससे ज़्यादा चैंपियन, उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। लिटरली पूरी सिटी में ये बातें फैलने लग जाती है कि सिटी के जो 4 लोग सुनेंगे ना उनकी जलेगी और देखना बेचारी लड़के के पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। और लिटरली ये बातें सिटी के कोने कोने में हो रही थी, सब हमारे मेक कट्टे के बेटे की तारीफ कर रहे थे। और क्वींजी उसका नाम था कि क्वींजी हैंडसम है, क्वींजी टैलेंटेड है, क्वींजी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और ये बातें हमारे कोई क्वींजी को भी पता चलता है, वो भी कहता है यार ये क्या बात हो गई, सब लोग मुझे जीनियस बना रहे हैं। अगर ऐसा यहाँ पर हुआ उस चारों जीनियस जो पहले से सिटी में मौजूद है भाई वो तो मेरे दुश्मन यहाँ पे बन जाएंगे। पापा यार ये क्या हो रहा है भाई, ये पापा ये तो गलत हो रहा है ना। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता क्यों डर लगता है क्या तुझे वो चारों जीनियस से। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं नहीं भाई मैं क्यों डरूं भाई, मैं किसी से भी नहीं डरता, आ जाए 4 आ जाए 40 आ जाए 50 आ जाए। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक तो प्रॉब्लम क्या तुझे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार मुझे प्रॉब्लम ये है कि इनमें से एक ऐसा आदमी है जो ये कह रहा है कि भाई मेरा नुन्नू खड़ा ही नहीं होता, मैं कभी पापा ही नहीं बन सकता, इससे प्रॉब्लम है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दे, तो इस पे ध्यान दे कि लोग तेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हैं। कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी औरत आ जाए जो तुझसे पंगा ले, तुझे कुछ भी बोले, डरने का नहीं, सीधे बेटे कूद पड़ने का, बोल देना कि हाँ भाई मेरा पापा मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है और सीधा उसकी मुंह तोड़ना और मैं पीछे से तुझे बचाने आ जाऊंगा। समझा कि ना समझा। बेटा भी लाइक यस पापा मैं समझ गया, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। और ये बातें सुन के मोटिवेशन आता है जिससे बेटे का लेवल अप हो जाता है। वो आत्मा देख के चौंक जाती है कि बाप रे। और लेवल अप नहीं हुआ था, एक डिवाइन बॉडी थी, वो डिवाइन बॉडी का पावर थोड़ा सा बढ़ गया था। तो हमारा मेक कट्टा खुद चौंक जाता है, भाई ये कैसे वैसे यहाँ पर हो गया, भाई अचानक से हो गया। समझ गया, पक्का वो जो बुढ़ा है ना उसकी अंगूठी में, उसी बुढ़े ने हेल्प किया होगा इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो वो अंगूठी की ओर देखता है। अब वो जो औरत यहाँ पे थी, औरत को लगता अंगूठी की ओर देख रहे हैं, यानी मेरी ओर यहाँ पे देख रहे हैं। इनको पहले से मेरे बारे में आइडिया है, भाई कितने सही आदमी है, क्या पापा यहाँ पर है, काश ये मेरे मास्टर होते। बेटे को हल्का सा नॉलेज देते ही उनका डिवाइन पावर एक्टिवेट करवा दिया। अब इधर हमारे मेक कट्टे की फट जाती है कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे घूर घूर के देखे जा रहा है, लेकिन कौन मुझे कितना घूर घूर के देखे जा रहा है। अब आते भाई ये गैंग की ओर, जिस गैंग का एक मेंबर
पर है ना वो चोरी चुपके से सुमड़ी से जा रहा था। तो बोला भी जाता, अरे क्या हो गया बॉस, किधर आप जा रहे हो? तो वो भी कहता, भाई चुप हो जा साले, अपना आवाज़ यहाँ पे नीचे कर। तो वो भी कहता, बॉस यार अभी अभी खबर यहाँ पे मिली है कि वो दोनों बाप बेटे था भाई मचा रहे हैं, स्पेशली बेटा। ऐसा बोला जाता है कि हमारी सिटी के जो यंग जनरेशन के सबसे टैलेंटेड है ना 4 बेटे, ये उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकला है। तो बॉस भी कहता, तो भाड़ में जा साले, यार मेरे बेटे ने उससे पंगा लिया था, सालों ने मेरे बेटे को मार डाला था, फिर उसके बाप ने मेरी भी हड्डी पसली ये कर दी, कल को मेरे पीछे ना आ जाए इसके लिए मैं तो अपने बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहा हूँ। हाँ तो ये वो आदमी था जिसने पिछले एपिसोड में पंगा ले लिया था। तो इसका पूरा क्लैन है ना चल जाता है बोरिया बिस्तरा बांध के। ये खबर अगले दिन बेटा कहता है कि पापा सुना, वो आदमी जिसने पंगा लिया था ना रातों रात अपने पूरे परिवार के साथ गायब भी हो गया, डर गया होगा हमसे। भाई गुस्सा आ रहा है। एक तो भाई मैंने सोचा था बाप की बुटाई करके आपके सामने हीरो बनूंगा, लेकिन बाप ही भाग गया। हमारा मेकअप भी लगता है इससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। साले यार क्यों चले गए? मेरे को भी मन था अभी और बड़े बड़े लोग से पंगा लेके और पावर यहाँ पे दिला देता। छोड़ो यार ये सारी बातें यहाँ पे छोड़ो। भाई दबे बेटे तेरा लेवल अब वगैरह हो गया ना? वो भी कहता या मैं गोल्डन कोर के 3rd लेवल पर आ गया, सब आपके चक्कर में हुआ। हमारा मैं कहता भी लग यस यार मैंने बहुत ही जीनियस यहाँ पे देखे, लेकिन मेरे बेटे यू आर दी बेस्ट है। वो भी कहता ये शुक्रिया मेरे पापा, यार आपका ये जो ट्रेनिंग आपका ये जो है ना एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारा मैं कहता भी लग यस अगर बेटा बड़ा होगा तभी तो और बड़ी बड़ी थी। तभी अचानक से आवाज़ आती है कि हटो 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 हटो, मिस्टर पांग आने वाले हैं। तो ये भाई मिस्टर पांग, अरे याद नहीं आया मिस्टर पांग? अरे एक एल्केमिस्ट का कंपटीशन होने वाला है जिसमें बेटे ने भी नाम लिखाया है, उसके इंचार्ज होने वाले एल्केमिस्ट पांग जो शहर के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है, ये वही थे। तो बोला भी जाता पापा ये क्या हो रहा है? हमारा मैं कहता भी लग पता नहीं यार, एक सेकंड, ये आदमी तो निर्वाणा स्टेज पे लगता है यार। किसी तरीके से मेरा बेटा बस इससे पंगा ले ले तो मेरे को भी निर्वाणा स्टेज का पावर मिल जाएगा। उतने में सिटी लॉर्ड आता है और कहता है हेलो मिस्टर पांग कैसे हो, स्वागत है आपका हमारे सिटी में। क्या ना भैया मैंने अपने घर पे पार्टी रखी है, पार्टी में आ जाना। तो वो भी कहता है या पार्टी में आ जाएंगे ना, चलो। उससे पहले मैं कमाल की चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एल्केमिस्ट टूर्नामेंट जो कल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जो ऐसा लड़का जो 20 साल से कम है लेकिन गोल्डन कोर के ऊपर लेवल का है वो सारे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, समझे कि ना समझे? तो ये सब कुछ भाई वही सब यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं यार हमको पार्टिसिपेट करना है। हमारा मैं कहता है बिलैक्स चलो यार, ये पांग है नाम, जितना हो सके उतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदों को कलेक्ट कर रहा है। अब मैं अपने बेटे को भेज के देखना पक्का बवाल यहाँ पे मचा दूंगा। अब वो जो बाकी लोग यहाँ पे थे ना, बाकी लोग यहाँ पे फेल हुए जा रहे थे कि नहीं यार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, मैं फेल हुए जा रहा हूँ, ऐसे कैसे? तो हमारा मैं कटर बेटे से कहता बेटे तू कर लेगा ना? तो बेटा भी कहता अरे पापा ये तो मेरे लिए चुटकी भर का खेला है, मैं यूँ कर लूँगा, मेरी मास्टर ने मुझे सिखाया है। तो हमारा मैं कट्टा समझ जाता है पक्का वो जो बुढ़ा है ना उसी बुढ़े ने यहाँ पे सिखाया होगा। अंगूठी की ओर वापस से देखता है, लड़की भी लेकर अंगूठी की ओर देख रहे हैं, यानी मुझे देख रहे हैं, लगता है खुश है मेरे से। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नॉलेज यहाँ पे दे दिया है। तो लड़की भी लेके एक सेकंड अब तो डायरेक्ट मेरे बारे में बात करने लगे। वो भी कहता या मेरे मास्टर ने बहुत ही कमाल कमाल के यूनिक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था, सब उन्होंने मुझे सिखाया। मनी मन सोचता मैंने पापा को कभी अंगूठी के बारे में बोला भी नहीं, तो भी पापा को पता है माई पापा इज अ जीनियस, माई पापा इज सुपर जीनियस है। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता जान अपने जीनियस का यूज़ कर बवाल मचा दे। वो भी कहता पापा याद है आप भी पिल बनाते हो, मेरा जो है ना फॉर्मूला वो आपके से भी ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे में कट्टे की हल्की सी जल जाती है कि एक सेकंड, यानी मेरा बेटा पिल के मामले में मेरे से आगे यहाँ पे निकल जाएगा। अरे यार फिर तो वो पिल बेच के ज़्यादा पैसे कमा लेगा और मेरे से भी अमीर बन जाएगा। बनने दो यार, बुढ़ापे में बाप बेटे का सहारा, आई मीन बेटा बाप, अभी क्या बोले जा रहा हूँ, यानी जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा ही उसका सहारा बनता है। इधर से लड़की भी कहती जा जा जाके तू बवाल मचाना, अपने पापा को दिखाना। तो पापा भी पापा के पास आता कहता पापा पापा ये देखो सारे फॉर्मूला जो मेरी मास्टर ने मुझे सिखाया मैंने अपने हाथों से बनाया, हालांकि लो लेवल का है लेकिन ये लो लेवल के बेच के भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाएंगे। और पीछे से मास्टर वो ज़्यादा मतलब नर्वस थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो यार ज़रा मैं देख लूँ। ओ यार नाइस नाइस वेरी गुड। सुनते ही वो औरत पगला जाती है कि वाह तारीफ कर दी, पापा ने मेरी तारीफ कर दी यार, अब तो मर जावा गुड़ खा के। तो बेटा भी लग क्या हो गया भाई इनको, ये इतना ज़्यादा खुश काय को यहाँ पे लग रही है, इतना खुश तो मैं भी नहीं लग रहा। अब आते भाई अगले दिन जब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था तो ये लड़का था, ये भी कहता मिस्टर पांग आइए मुझे गोद ले लीजिए प्लीज़। बाकी सब भी कहते चूमू कहीं का, कंपटीशन में जीतेगा तो जाके तुझे हो सकता है अपना डिसाइपल बना ले, ऐसे तुझे गोद नहीं लेने वाले। वो भी कहता क्यों नहीं लेंगे भाई, मैं जाके उनके तलवे चाटूंगा, पक्का मुझे गोद में ले लेंगे। बाकी सब भी कहता भाई पागल है ये लड़का, छोड़ो यार कंपटीशन के लिए मैं तो बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। तभी अचानक से एक तूफान आने लग जाती है और जैसे ये तूफान आता है सब लोग चौंक जाते हो, माय गॉड यार ये तो बड़ी तेज तूफान आ रहा है, यार क्या करे।
तो मिस्टर पांग और सिटी लॉर्ड भी कहते हैं सुनो तुम बंदे लोग बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो कंपटीशन के लिए भट्टी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो जाओ यार जिसने भट्टी हासिल की उसको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। याद है म्यूजिकल चेयर आपने गेम खेला है जिसमें म्यूजिक बजता है और जैसे म्यूजिक रुकता है आपका काम है जाके चेयर पे बैठ जाना, जो बैठा उसको मिला और जो नहीं बैठ पाया उसको नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसा ही था। तो बंदे लोग कोशिश करते हैं, कई सारे बंदे नहीं पहुंच पाते हैं। एक एटीट्यूड वाला लड़का आता है और कहता है सुन मेरी बात है साले भाई, तू एक गरीब आदमी, एक कमज़ोर आदमी जो अपने भट्टी के पास से जा ही नहीं पाया, तो पील क्या घंटा बना पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है और कहता है यस यार ये दुनिया बड़ी जालिम है, जो आदमी स्ट्रांग है जो आदमी तेज है उसको मौका मिलेगा और जो आदमी नहीं है वो फेल यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ाई कर रहा था दूसरे किसी के साथ और एक लड़के को बड़ा मार के एलिमिनेट कर देता है कि ये भट्टी मेरा है। उतने में एक दूसरा लड़का आ जाता है और कहता है तू ये ना वो लड़का जीनियस जो आजकल बड़ा बवाल यहाँ पे मचा रहा है। तो बेटा भी कहता है यस मैं वो जीनियस हूँ, बोल गया तुझे क्या काम है। सामने वाले को लगता है यार ये तो शक्ल से चोमू लगता है, ये मुझे क्या हरा पाएगा। ओके ठीक है भाई, तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगा। बेटा भी कहता मैनू नहीं लड़ना, भट्टी मेरा हो गया, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता वाट अबे तू मेरा अपमान कर रहा है क्या साले, लड़ाई करना ओ मैं जीतूंगा, वो भट्टी मेरा है, भट्टी मेरा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं मेरा है मेरा है, चल निकल यहाँ से। अबे तुम जैसे फालतू लोग के साथ लड़ रह के मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों करूँ। अब सामने वाला एकदम भड़क जाता है कि भाई तूने मेरे को बेकार बोला, मेरे साथ लड़ने से तेरा टाइम वेस्ट होगा, ये ले कुत्ते। उससे पहले हमारा मेन कटर मारता है कि ये ले साले कुत्ते। और एक ही वो लड़का बहुत ही दूर आके गिरता है, वो भी कहता है साले तूने मेरे को थप्पड़ यहाँ पे मारा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं गाँव फैमिली का लड़का हूँ। तो बेटा भी कहता गाँव फैमिली का हो या गू फैमिली का हो, भाई मुझे उससे क्या, मैं नहीं डरता भी तुम लोगों से। अब वो सामने वाला और भड़क जाता है और कहता नहीं डरता साले, तो ये ले मेरा ये मुक्का सह के दिखा। वो कोई मुक्का चलाता है, बेटा इतने में कोई ड्रैगन जैसा अटैक कर देता है और ड्रैगन का अटैक वो लड़का सह नहीं पाता, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देख के बाकी लोग कहते ओ माय गॉड यार, उस बेटे को नहीं पता क्या कि गांव फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है और ये गांव बेटे के मतलब गांव फैमिली के बेटे को इतना मारे जा रहा है। भाई ये लड़का तो गया और ये सब कुछ है। वो लड़का भी देख रहा था जिसने अभी अभी ज्ञान दिया था कि वाह यार ये लड़का तो कुछ 18 साल का लगता है और ये 5वें लेवल पे जा चुका है गोल्डन कोर का, जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस है। तो उतने में गाँव फैमिली के कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं साले बड़े हिम्मत वाला है, हमारे यंग लॉर्ड के तूने मारा। वो भी कहता आ जाओ या तुम सबको भी एक एक करके यहाँ पे मारूंगा। तो वो लोग भी कहते चलो आज तुझे दिखाते गांव फैमिली में कितना दम है। लेकिन गांव फैमिली का कोई एक और लड़का आता है, वो सबको रोक देता है और कहता है शांत हो जाओ, आई एम सॉरी सिटी लॉर्ड, मुझे पता था कि थोड़ा बहुत बंदे लोग को बीच में उंगली करना नहीं चाहिए था, लेकिन तो भी मेरे बंदे लोगों ने उंगली यहाँ पे कर दिया। तो सिटी लॉर्ड भी कहता चलो कोई तो स्मार्ट आदमी है। और जो एल्केमिस्ट यहाँ पे था पांग, वो भी कहता यार तुझे पार्टिसिपेट करना है क्या, तू मुझे 20 साल से ज़्यादा बड़ा लगता है, चल यार लेकिन तू कर सकता है, स्पेशली तू ही कर सकता है। वो भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया, क्या ना भाई मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया था कि भाई एल्केमिस्ट का मत छोड़ो, मतलब एल्केमिस्ट का काम मत करो, कोई दूसरा काम यहाँ पे करो, तो मैं एल्केमिस्ट यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस लड़के से पंगा लेना है। ओ तूने हमारे गांव फैमिली के लड़के को मारा है, ये तूने गलत किया। तो वो भी कहता भाई कंपटीशन है, एक ना एक लड़का तो मार खाएगा ना, तुम्हारा लड़का मार खा गया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो भी कहता अच्छा बातें तो सही बोली है लेकिन हमको नहीं पसंद हमारे फैमिली के कोई लड़के को मारे, इसके लिए लड़ाई करेगा। वो भी कहता आजा साले, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हाई लेवल का हुआ तो क्या हुआ, मैं डरता नहीं हूँ मैं लड़ता हूँ। वो भी कहता अच्छा जोश तेरा देख के पसंद आया, लेकिन बाद में मत बोलना कि मैं बच्चे को मार रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने बाद हमारे बीच में एक बैटल यहाँ पर होगा, या तो तू जिएगा या तो मैं यहाँ पे जीऊंगा। तो 1 महीने बाद जब मरेगा ना तो याद करना। तो वो भी सोचता है 1 महीना, यस 1 महीने बाद मैं जीत के यहाँ पे रहूंगा। उतने में पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती गरीब आदमी, सुअर आदमी, कमजोर आदमी, भाई गाओ जियनलिन उसका नाम है, उसके साथ तू लाइफ एंड डेथ का बैटल करना चाहता, मरेगा। बेटा भी कहता हाँ लेकिन कुत्ती तू है कौन। वो भी कहती साले कुत्ती किसको बोला और मैं कौन हूँ याद नहीं आया, अबे तूने मुझे मार के बेहोश किया था, याद आया। ये भी कहता चेन फैमिली की लड़की, चेन लिन तेरा नाम है ना, या मुझे याद है, एक ही थप्पड़ में बेहोश हो गई थी नुबड़ी कहीं की। वो भी कहती हो साले ज्यादा नाटक मत कर। तो ये भी कहता नाटक ना करूं तो क्या करूं, भाई तेरा बाप पीछे से आया था, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे बाप ने उसकी भी कुटाई कर दी। ये भी कहती हो उस समय मेरा ध्यान नहीं था ना, मैं खुद तुझे मार के बेहोश कर देती, पीछे से मार के उंगली करता रहता है। हमारा मैं कट्टा भी देखता हुआ यार मेरा बेटा लड़की के साथ लड़ रहा है, यही तो नहीं साली फीमेल हीरोइन, बेटे का ऐसी बढ़िया है, जहाँ जाता है वहाँ की लड़की पटा लेता है। उतने में वो सिटी लॉर्ड पीछे से उंगली करता है और कहता हो क्या बीच में उंगली किए जा रहे हो, लड़ाई वड़ाई मत करो। वो भी कहती है आई एम सॉरी यार, थोड़ी सी गुस्से में थी और कुछ भी नहीं।
सामने से सिटी लॉर्ड भी कहता है कि सुनो यार, ये जो लड़की है ना, ये तो थोड़ी बहुत आपकी मतलब मेरी भतीजी यहाँ पर है, टैलेंटेड है, थोड़ी गुस्से ले, ज़रा आप उसका अल्केमिस्ट का पावर देख लो ना। तो बुड्ढा भी कहता है यार तुम्हारी बेटी आई मीन तुम्हारी भतीजी टैलेंटेड लग रही है, देखना चाहता हूँ क्या करेगी। और उधर लड़की चैलेंज कर देती है हमारे बेटे को, देखते भाई कौन यहाँ पे कंपटीशन जीतेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी मज़ा आने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। जो अल्केमिस्ट था वो सिटी लॉर्ड से कहता है तुम्हारी भतीजी बड़ा सही है, हो सकता कंपटीशन यहाँ पे जीत जाए। सिटी लॉर्ड भी कहता हो शुक्रिया तारीफ करने के लिए। सिटी लॉर्ड भी कहता हो जितने भी बंदे लोग सुनो मेरी बात, ये लो मेरी ओर से। इतना बोल के एक पिल की रेसिपी दे देता है और कहता है यही वाला पिल तुमको आज कंपटीशन में बनाना है। जो जितना ज़्यादा बेहतरीन पिल बनाएगा वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जो सबसे बेहतरीन पिल बनाएगा ना वो इसका विनर यहाँ पे बनेगा। समझे कि ना समझे? और भी दो चार अजीब अजीब से रूल यहाँ पे बता देता है, जो कि बड़े अजीब रूल यहाँ पे थे। जो ऐसे खड़ूस आदमी रहते ना वो ऐसा रूल लगा देते हैं, जैसे कि भाई साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, या साइज बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए, 1 इंच ऊपर नहीं, 1 इंच नीचे नहीं, 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं। तो हमारा मेन कैटेबिला इतना खड़ूस आदमी मैंने कभी देखा भी नहीं। मुझे लगता है ये बुढ़ा आगे चल के कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बाद में सारे बच्चे लोग को एक एक पेटी ला के दी जाती है, बोला जाता है इस पेटी में जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी लो और बनाना स्टार्ट कर दो। बच्चे लोग भी कहता है पिल की रेसिपी में लिखा है 5 जड़ी बूटी, पेटी में 50 जड़ी बूटी है, भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी 5 यहाँ पर है? तो बाकी सभी कहते हो तो यार ये तो गड़बड़ की बात है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है हैज अ अल्केमिस्ट, तुम्हें किस चीज की जड़ी बूटी की जरूरत है तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको ये नहीं पता यानी तुम नुबड़े हो, एल्केमिस्ट बनने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तो जो लड़की थी ना हमारे बेटे का मजाक उड़ाती है कि निकल निकल, सुनाई नहीं दिया मेरे चाचा ने क्या बोला? तो बेटा भी कहता मुझे पता है कौन कौन सा जड़ी बूटी यूज़ करते हैं, तुझे नहीं पता, चल तू निकल। वो भी कहती मुझे तो पता है। हमारा बेटा भी लाइक मुझे भी पता है, ये देख मैं जड़ी बूटी भी चूज़ कर लिया। वो भी कहती मैंने भी चूज़ कर लिया, मुझे भी पता कौन सा है। बेटा भी कहता तूने तो चूज़ किया, मैंने तो बनाना भी स्टार्ट कर दिया। वो भी कहती हाँ तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, मैंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। गप 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 गप। बेटा भी कहता गप 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 गप। हमारा मेन कैटेबिलक ओ दोनों के बीच में तो कंपटीशन ही स्टार्ट यहाँ पर हो गया, काफ़ी तगड़ा कंपटीशन। मुझे लगता है यही आगे चल के मेरी बहू बनेगी। एक सेकंड। जो बेटा होता है वो पापा को पापा बोलता है, और जो बहू होती है वो भी ज़्यादातर पापा बोलती है। ससुर जी कभी कभारी कोई बोलता है, ज़्यादातर पापा बोलता है। और सिस्टम ने क्या बोला है कि अपना बेटा हो या बेटी हो, यानी ऐसा कोई जो तुमको पापा बोले। यानी कल को मेरी बहू ने किसी से पंगा लिया तो सिस्टम मुझे उसके लिए भी पावर देगा। क्यों सिस्टम? तो सिस्टम कहता हम नहीं बताएंगे, वो तो आपको खुद ही पता करना है। तो हमारा मेन कहता भी लाइक ओ उसके लिए मुझे बेटे की शादी करवानी ही पड़ेगी। हाय हाय मेरे बेटे। बेटा भी लाइक अरे यार क्या हुआ, कोई मेरे को लेके कुछ ऐसा लगता है अजीब सी बातें सोचे जा रहा है। तभी अचानक से धमाका होता है, एक बंदा फेल हो गया था। वो भी कहता मम्मी रे 50 पिल में से एक मैंने चूज किया था जो गलत हो गया, उसके चक्कर में धमाका हो गया। भाई मुझे नहीं बनाना पिल, मैं घर जा रहा हूँ। तो कई सारे बंदे हार मान के वैसे ही निकल जाते हैं। उधर से हमारी जो लड़की थी लगी पड़ी थी, उसने पिल बना भी लिया था। वो खुश यहाँ पे थी, यस देखा टाइम से मैंने पिल यहाँ पे बना लिया है और ये पिल भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। वो लड़का तो अभी तक बना ही नहीं पा रहा होगा, उतने में हमारे बेटे ने भी बना लिया था, यानी दोनों का एक टाइम पे ही बना। लड़की भी कहती मास्टर जी ये देखो मैंने बना लिया। तो मास्टर जी भी कहती ओह तुम दोनों ने बना लिया, लाओ तुम दोनों का दिखाओ यार, विनर तुम दोनों में से कोई एक ही बनेगा क्योंकि तुम दोनों ही ने टाइम से पहले यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले लड़की का चेक करता हूँ। लड़की उतने में पीछे से बाकी ठरकी लौंडा भी कहता हो लड़की कितनी सेक्सी है। दूसरा भी कहता चुप कर ठरकी लौंडे। उधर मास्टर भी कहता नाइस है, तुम्हारा पिल बड़ा कमाल का है, काफ़ी असरदार है, पसंद आया, मैं तुम्हें 10 में से 9 देना चाहता हूँ। और बेटे को पिल को देख के कहता है और ये वाला पिल भाई ये तो टट्टी है, टट्टी छी भाई कितना बेकार पिल तुमने बनाया, और गुस्से के हमारे पिल को तोड़ देता है। तो बेटा भी कहता क्या टट्टी भाई पिल यहाँ पे सही था यार, तूने तोड़ा कहीं को, मैं सबको साबित करके दिखा देता कि सही पिल है। बुड्ढा भी कहता यानी तू ये कहना चाहता है कि मैं जो कि एक 4थे स्टार का अल्केमिस्ट हूँ, मुझे देखने नहीं आता कि पिल बेकार या पिल सही है। भाई मैंने देखा और वो पिल यहाँ पे बेकार था, तू हार जाता है, तू हार चुका है। बेटा भी लाइक नहीं यार ये बुढ़ा गलत कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी समझ जाता है कि मेरे बेटे का पिल इतना भी खराब नहीं हो सकता जितना ये बुढ़ा बोल रहा है, इस बुढ़े की तो मैं कह के ले लूंगा। हमारा बेटा मास्टर से कहता मास्टर जी यार क्या हो गया, ये बुढ़ा ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरा पिल इतना भी तो बेकार नहीं था। तो मास्टर भी कहती सारी बातें समझ आ गया, ये बुढ़ा जानबूझ के तुझे जिताना यहाँ पे नहीं चाहता, उसके पीछे का भी एक रीज़न है, एक बहुत ज़्यादा गहरा रीज़न है। बताऊँ क्या?
हमारा मेन कट्टा भी लाइक बता दे। तो वो भी कहती है कि जो कंपटीशन जीतेगा ना वो इस बुढ़े का डिसाइपल बन जाएगा। अगर तुम जीत गए तुम इसका डिसाइपल बन जाओगे, लेकिन ये तुमको डिसाइपल बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो लड़की है ना ये लड़की को डिसाइपल बनाना चाहता है। और ये लड़की के पास एक कमाल की बॉडी है जो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए बड़ी स्पेशल है, यानी ये बुढ़ा उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहता है। तभी तो बेटा भी लाइक व्हाट, ये लड़की के पास कमाल की बॉडी है, इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करने पे फायदा होगा क्या, तूने पहले क्यों नहीं बोला। ये भी कहती हाँ तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे कहीं को हुआ जा रहा है, तुझे उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करने का मन है क्या। तो ये भी कहता रे मुझे मन तो है थोड़ा सा। ये भी कहती है अगर मन है तो मन की बना बत्ती और डाल ले अपने पिछवाड़े में, मुझे तेरे बापा पे पूरा विश्वास है, वो कभी भी तेरी शादी ऐसी लड़की के साथ तो नहीं करवाएंगे। इसको क्या पता कि हमारे मेन कट्टे ने पहले ही उसको बहू बनाने के बारे में सोच लिया है। इधर बेटा भी कहता हो बुढ़े तूने गलत बोला है, मेरा पिल 1 नंबर था, विनर बनना मैं डिजर्व करता हूँ, तूने बस अपने लालच के लिए, क्योंकि तू मुझसे जलता है इसके लिए भाई तूने मेरे पिल को झूठ यहाँ पे बोला, बेकार यहाँ पे बोला, और तूने जानबूझ के इसलिए पिल को तोड़ दिया ताकि मैं साबित यहाँ पे ना कर पाऊँ। बुड्ढे तू बेकार आदमी है। बुड्ढा भी लग साले तूने पब्लिकली मुझे बेकार यहाँ पे बोला, ये तूने गलत किया। उधर से लड़की भी हार मान जाती है, आई एम सॉरी तुम ही जीते। तो बुढ़ा भी कहता है 1 सेकंड क्या मैंने बोला तुम जीती, तुम्हारा पिल ज़्यादा सही है उसका पिल नहीं। तो वो भी कहती नहीं मेरा पिल बेकार था, लड़के का पिल सही है, आपने गलत यहाँ पे बोला, आपने गलत बोला, आपने गलत बोला, आपने गलत बोला। इधर सिटी लॉर्ड डाउट में आ जाता है कि मेरी भतीजी पागल है क्या, भाई ऐसा क्यों बोले जा रही है, जब अल्केमिस्ट ने उसको विनर बना दिया तो उसको विनर बन जाना चाहिए। बुढ़े को आ जाता गुस्सा कि लड़की तू मेरे खिलाफ जाकर गलत यहाँ पे कर रही है। तो वो भी कहती यार मैं गलत नहीं कर रही, हर एक बंदे को पता चल जाता है किसका बेहतरीन है और किसका बेहतरीन नहीं है, और मुझे पता है कि मेरा बेहतरीन नहीं था, लड़के का ज़्यादा बेहतरीन था। ओ सुन लड़के, हाँ तो जीत गया, मैं हार यहाँ पे मानती हूँ, मेरा काम यहाँ पर हो गया, मैं जाना यहाँ पे चाहती हूँ, टेंशन ना ले यार, मुझे भी है ना वो बुढ़ा पसंद नहीं है यार, अगर विनर बन जाती वो बुढ़ा मुझे डिसाइपल बना लेता, वो बुढ़ा मुझे गंदी निगाहों से देखता है, इसके लिए मुझे भी उसके पास नहीं जाना। इधर सिटी लॉर्ड समझाता कि बुढ़े जी यार बच्ची यहाँ पर है, बच्ची बचपन से ऐसी है, गलती हो गई, प्लीज़ यार माफ़ कर दो। तो वो भी कहता है कि अरे ना ना बच्ची की बातों का बुरा मैं क्यों मानूँ, मन ही मन सोचता लड़की बड़ी तगड़ी है, मिल जाएगी ना डुओ कल्टीवेशन करने में मज़ा आ जाएगा, इसको तो अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि भाई ये जो लड़की है ना इस चिकने लड़के को देख के उसके प्यार में पागल हो गई है, तभी तो उसको सपोर्ट कर रही है और मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऑडियंस भी कहती व्हाट, लड़की इसके लिए लड़के को सपोर्ट कर रही है, ये आजकल तो भाई कलयुग आ गया, कलयुग है। तो बेटा भी कहता कोई कलयुग नहीं आया, लड़की मुझे इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैं सही आदमी हूँ, और मैं इतना ज़्यादा सही आदमी हूँ ना कि बुढ़े को भी हरा सकता हूँ, बुढ़े को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, बुढ़ा मुझसे जलता है और कुछ भी नहीं। अब ये सुन के आ जाता बुढ़े को गुस्सा, और बुढ़ा डायरेक्ट बेटे को उठा लेता है और कहता साले तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। बेटा भी कहता मैं अपनी औकात से बाहर नहीं जा रहा, तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, माँ का दूध पिया तो छोड़ मुझे। बुढ़ा भी लाइक ना ना अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे मार के यहाँ पे रहूंगा। इतना बोल के तो बड़े बड़े हाथ तैयार करता है और हाथों के बीच में दबा के मार डालता है और कहता ले मर गया ना। लेकिन जैसे हाथ गायब होता है, बेटा भी गायब था, उसकी डेड बॉडी थी नहीं, क्योंकि हमारे मेन कट्टर ने आते उसको सही टाइम पे बचा लिया था। और कहता साले मेरे बेटे को मरने से पहले मेरे से लड़के दिखा। वो भी कहता साले तू अपने आप को समझता क्या है, तेरा बेटा बदतमीजी करेगा और मैं तुझे जाने दूंगा। बाप भी कहता मेरे बेटे ने बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी तूने यहाँ पे की है, आज मैं तुझसे बदला लूंगा। बुढ़ा भी कहता आजा तो साले मैं तुझसे डरता नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता यस आजा, मैं भी तुझसे यहाँ पे नहीं डरता, बेटे तू जरा पीछे रह, पीछे से तमाशा देख। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है समझ गया। सिस्टम का हमको सीन दिखाया नहीं गया, लेकिन वो जो बुढ़ा है ना अल्केमिस्ट, वो क्या बोलते हैं निर्वाणा स्टेज पे था, तो हमारे मेन कट्टर को भी निर्वाणा स्टेज का पावर मिल चुका है, यानी बुढ़े के बराबर। इधर बुढ़ा अपना एक बड़ा सा आग वाला अटैक तैयार कर लेता है और चला देता हमारे मेन कट्टर की ओर। हमारा मेन कट्टर के पास भी कोई आग वाली एबिलिटी थी, वो भी लेता है और चलाता है, दोनों का अटैक टकराता है। और जाहिर सी बात है हमारे मेन कट्टर का अटैक ज़्यादा पावरफुल था, तो बुढ़े की बैंड बज जाती है, बजा दी थी। उधर से बुढ़ा भी कहता बे तेरा ये अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक ये ले मेरा फाइनल अटैक, इतना बोल के जोर से एक मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में बुढ़े की पूरी बैंड बज जाती है। और बुढ़े को और 2-3 अटैक मारने वाला था, लेकिन सिटी लॉर्ड बीच में आके बचा लेता है और कहता है प्लीज शांत हो जाइए, बुढ़े को ना मारिए। तो हमारा मेन कट्टर भी है ना शांत हो जाता है और कहता है सिटी लॉर्ड तुमने बीच में आके रोक लिया, वरना आज ये बुढ़ा मेरे हाथों से मारा जाता। तो वो भी कहता है शुक्रिया जो आपने नहीं मारा। और सिटी लॉर्ड भी डाउट में था कि बाप रे निर्वाणा लेवल का मेंबर है, भाई मुझे लगा नहीं था निर्वाणा लेवल का मेंबर होगा। तो बोला भी जाता हेलो यार, याद है मैंने अपने बेटे को बोला था आपके पास बात करने के लिए, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि आप निर्वाणा स्टेज के मेंबर हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस, कई बार किसी को कुछ पता नहीं होता किसी और आदमी के बारे में, लेकिन तो भी पंगा ले लेते हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पंगा ना लो और इस बुढ़े को भी बोलो पंगा ना लेने को। और सुन बे बुढ़े,
औकात से बाहर यहाँ पे जा रहा था ना, औकात में रहने का और हमसे पंगा ना लेने का। वो भी कहता हूँ कि ठीक है सॉरी हो गया, अब मैं जाऊँ क्या? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 ना, तूने मेरे बेटे की बेइज्जती मारी है पब्लिकली, तो मेरे बेटे के सामने घुटने पे आ माफ़ी मांग पब्लिकली। तो वो भी कहता व्हाट, मुझे इसके सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा? मर जाऊंगा लेकिन घुटने पे आके कभी माफ़ी नहीं मांगने वाला। तो हमारा मेन कटर भी कहता ठीक है बेटे, तो मरने के लिए रेडी हो जा। वो डर जाता है और डर के मारे माफ़ी मांग लेता है कि आई एम सॉरी, गलती हो गई, आज के बाद ये गलती कभी भी यहाँ पे नहीं करूँगा। सुनो यार, मैं इस लड़के से जलता था, जलन के मारे मैंने ये सब किया, इस पे झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए, मुझे माफ़ कर दो। उतने में एक लड़का वहाँ पे आता है जो उस बुढ़े का जूनियर था और कहता है यार सीनियर जी कैसे हो, मैंने सुना कंपटीशन यहाँ पे करवा रहे हो, तो सोचे क्यों ना कंपटीशन में आके मैं मिल लूँ। अरे सीनियर आपकी तो बैंड बजी पड़ी है। सिटी लॉर्ड भी देखता है अरे यार ये जो बुड्ढा है ना एक बड़े एल्केमिस्ट सेट का मेंबर है जहाँ पे सब कमाल कमाल के एल्केमिस्ट है, ये उसका जूनियर आया, ये जूनियर भी कमाल का है, ये दोनों जूनियर सीनियर मिलकर अब लड़ाई स्टार्ट ना कर दे। इधर बुड्ढा भी कहता वाह मेरे जूनियर तू तो हाई लेवल पे जा चुका है। वो भी कहता या सब कुछ आप ही की कृपा की वजह से हो रहा है। क्या वो यार कोई लड़ाई वड़ाई हो रही थी क्या, उस आदमी ने आपको मारा क्या? तो वो भी कहता यार ये छोटे मोटे लोग मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे, छोड़ो यार छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई, चलो यहाँ से। तो भाई लिटरली दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बेटा भी कहता पापा देख रहे हो कैसे डर के मारे भागे जा रहे हैं, पीछा करे क्या? तो हमारा मेन कट्टा भी लेकर नहीं यार वो डर के मारे नहीं भाग रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। तो बेटा भी ले क्या कर रहे हैं ज़रा बताओगे? तो ये भी कहता सुनो, जब तुमको आइडिया रहे कि सामने वाला बंदा स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई मत करो, मारे जाओगे, चोट लगेगी, तो तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, अपनी जान बचा के भागना चाहिए। इस टाइम पे डरपोक है या फिर बहादुर है और नहीं सोचना चाहिए, समझे कि ना समझे? वो भी कहता या पापा समझ गया, और सॉरी यार मेरे चक्कर में जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ लफड़ा होता है और ये लफड़ा भी मेरे चक्कर में हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो करना लफड़ा, तेरे चक्कर में नहीं हुआ, वो बुढ़ा ही गलत आदमी था जिसने तेरे साथ गलत किया, तेरे साथ जो भी गलत करेगा ना मैं सबको काट के रख दूंगा। तो बेटा भी कहता यस पापा मैं भी स्ट्रांग बनूंगा ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन भी कर पाऊँ। ये भी कहता यस सही बोला, तुझे प्रोटेक्शन करनी है अपनी, लेकिन जब तक तेरा बाप तेरे साथ है ना तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी बंदे ना सबके सामने यहाँ पे कूद जाने का, लड़ाई करने का, सबको मारने का, सबको काट के रख देने का, किसी को भी नहीं छोड़ने का, सबके गोटे यहाँ पे फाड़ देने का। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मनी मन सोचता है कि वेल यार अगर ये अभी अभी लड़ाई कर लेता उसके जूनियर के साथ तो मैं भी आगे कूद जाता, क्योंकि भाई मुझे डर है कि उसका जो जूनियर है ना अगर मैंने पंगा ले लिया तो भाई मुझे पावर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बेटे के पंगा लेने से मिलता है। इधर मास्टर भी कहती हुआ यार तुम्हारे पापा कितने सही आदमी है, तुमको कितना सपोर्ट करते हैं, काश यार कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला मुझे भी मिल जाता। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कौन डरता कि उसका जूनियर है, हो सकता है उससे लो लेवल का था, उन दोनों को मार डालता, उनके सेट का लीडर आ जाता जो डरे कि मेरे से पंगा लेता, मेरे बेटे से नहीं, तो मुझे सिस्टम पावर भी नहीं देता और मेरी बैंड बच जाती। तो बेटे को इतना मोटिवेशन दो, इतना मोटिवेशन दो, इतना मोटिवेशन दो कि बेटा एक न एक बार पंगा यहाँ पे ले ही ले। हाँ बेटे को बस पंगा लिवाना, यही मेरा मोटिवेशन है। तभी सिटी लॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है सुनो ना यार हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हो गया। वो भी कहता है अरे यार जो पहले हुआ था ना अभी लफड़ा उसके लिए माफ़ कर दो। तो वो भी कहता वो सारी चीज़ें मैंने माफ़ कर दिया। सिटी लॉर्ड भी कहता बढ़िया, अरे मुझे लगा नहीं था कि आप निर्वाणा लेवल के मेंबर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ लेवल अप तो होता रहता है, लेवल का क्या आज का में कल ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। मैं और मेरा बेटा भी सिटी में ही है, कुछ काम होगा तो आ जाना या अपने बंदे को भेज देना। वो भी कहता या आई जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्लस वो कमीना आदमी यहाँ पर आएगा ना अपने किसी सीनियर के साथ या जूनियर के साथ या मास्टर के साथ तो मेरे घर पे भेज देना, मैं उसके सबक सिखा दूंगा। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है यार सबक वापस सिखाने की ज़रूरत नहीं है, शायद उनको आइडिया यहाँ पे नहीं है कि हम बाई फैमिली के लोग हैं, अब बाई फैमिली से पंगा लेना मुश्किल नहीं लगना मुमकिन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर किया यार बाई फैमिली क्या ना सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, सिटी में एक जो बाई फैमिली आती है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है जिससे बड़े बड़े सेट भी पंगा लेने से डरते हैं। हाँ तो चलो ठीक है भाई मैं चला यहाँ से। तो वो चलता है और जैसे घर पे आता है ना तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। तो बेटा भी कहता पापा ये क्या इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे लगी हुई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार हमने जो बवाल मचाया है प्लस आज जो कॉम्पिटिशन में तुमने बवाल मचाया है तो लोग हमारे फैन बन चुके हैं, हमसे मिलने आए हैं और क्या। तो जा यार सबको एक एक करके तुझे ही अटेंड करना है, बेटे की फटी पड़ी है कितने सारे लोग, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर डांटने लग जाता, कहता है क्या नहीं हो पाएगा, नहीं तुझसे क्या नहीं हो पाएगा यार, जा मिल बातें कर, उनको जो चाहिए उनको दो, तेरे साथ ऑटोग्राफ लेना चाहते तो ऑटोग्राफ यहाँ पे दे, कब तक घर पे ऐसा बैठा रहेगा, भाई तुझे करना है मतलब करना है।
तो मास्टर भी कहती यार सही बोला यार, तुम हमेशा ऐसे बैठे नहीं रह सकते। तो डिसाइपल भी लेके आया, तो मैं यूँ गया, तो वो निकल जाता है दोनों। हमारा मैं कहता है भी लाइक चलो, मुझे विश्वास है मेरे अकेले बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, और जो बुढ़ा है ना उसकी अंगूठी में, उसी ने हेल्प किया होगा। हाँ, तो घर के बाहर बहुत लोग मिलने आए थे, बातें करता है, हाथ मिलाता है, ऑटोग्राफ देता है। 2-4 फालतू लोग आए थे, उनको लात मार के यहाँ पे भगाता है, और ये सारे कामों के चक्कर में थक चुका था। तो मेन कैरेक्टर नहीं, उसका बेटा कहता है कि थक गया। मास्टर भी कहती है हाँ, काम वाम करेगा तो थकेगा ही ना। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है क्या हुआ, सारा काम हो गया क्या, सबको अच्छे से मिल बांट लिया। वो भी कहता है यार हो गया अच्छे से सब कुछ यहाँ पे हो गया। बाय द वे यार, क्या ये मैं कहना चाहता था कि कमाल की कुछ टेक्निक वेक्निक मिलेगी क्या पावर बढ़ाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या टेक्निक हो या फेकनिक हो, हम सब तुझे यहाँ पे दे देंगे। वो भी कहता है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उतने में आवाज़ आती है, मेहरबान कदरदान स्वागत किया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कौन आ रहा है। हाँ, तो भाई चैन फैमिली का लीडर, उसका भाई प्लस उसकी भतीजी, वो लोग यहाँ पे आने वाले थे। तो जैसे वो आते हुए दिखता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो यार मिस्टर चैन फैमिली के लीडर, कैसे हो। लीडर भी कहता है बहुत ही बढ़िया, मालूम है ना यार 2 दिन पहले मेरी भतीजी ने लड़ाई वड़ाई करके थोड़ा मामला गड़बड़ कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे वो मामला तो भाई हमने अब बात करके यहाँ पे निपटा लिया था, आप ही फालतू में टेंशन लेते हो। लड़की का बाप जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने एक मुक्का मार के लेवल अप कर दिया था, वो भी कहता है या प्लस तुमने जो मेरा लेवल अप किया था यार, उसका एहसान मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाय द वे टकला राम मेरा नाम है, कभी भी ये तबला बजाना रहेगा तो मुझे बुला लेना, अपने माथे पे ही तबला बजा लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह नाइस, माहौल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो फैमिली का लीडर भी कहता है छोड़ो ना वो सारी बातें, मैं अपनी ओर से गिफ्ट लेकर आया हूँ, रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन इतना कह ही रहे हो तो लाओ यार रख लेता हूँ, और शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लीडर भी सोचता है साला एक बार में ले लिया, और कहता है इसकी क्या ज़रूरत यहाँ पे थी। बाद में बोला भी जाता चल यार हमने तो अपना लफड़ा सॉल्व कर लिया, बेटी के साथ तेरा लफड़ा था ना, तो बेटी के साथ तू अकेले में लफड़ा सॉल्व कर ले। वो लोग निकल जाते हैं और दोनों बेटा बेटी अकेले में थे। तो बेटी भी कहती सुनो यार यू आर टैलेंटेड, यू आर नाइस गाय, और एल्केमिस्ट भी बहुत ही बढ़िया हूँ, तुम्हारे मुकाबले में बड़ी लो लेवल की हूँ, तो ज़रा मुझे एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे सिखाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा भी लाइक सिखाने को तो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन यू आर टैलेंटलेस, यू आर नूब, तुमसे ना हो पाएगा। भाई बेचारी को बुरा लगता है और रोते रोते भाग जाते हैं। ये कह दो कि भाई तुमको सिखाना नहीं है, मुंह पे ऐसे बेइज्जती कौन मारता है। और ये चैप्टर ही हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा, अरे यार उसकी बेइज्जती मारना नहीं चाहता था, बस उसने सच्चाई बोला था। तो लड़की बुरा मान जाती है और बुरा मान के भाग जाती है। आत्मा भी कहता है कि अरे यार जिंदगी भर तो सिंगल यहाँ पे रहेगा, अगर लड़कियों से तुझे बात करने नहीं आया तो। वो भी कहता है यार मैंने तो बस सच्चाई बोली थी। लड़की भी कहती है सुनो मेरी बात, तुम एक हैंडसम हो, थोड़े बहुत पैसे भी है, टैलेंटेड यहाँ पर हो, यानी मेरे पति बनने के लायक है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पापा और मेरे पापा मिलकर हमारी शादी तय करवा सकते हैं। लेकिन मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे अपनी मनपसंद लड़के के साथ शादी करने का शौक है। तो कल को उन्होंने बोला ना तो मना कर देना, ओके ठीक है बाय। बेटा भी लग करे यार ये अचानक से शादी की बात निकाल के कहीं को चली गई। आत्मा भी कहती है कि वेल यार ऐसा नहीं होने वाला, मुझे विश्वास है तुम्हारे पापा कभी भी इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाएंगे। फिर ये मिलने आता है और कहता है कि सुनो ना यार आपकी बेटी भाग गई। तो वो भी कहता है कैसे, तो ये कहता है यार मैंने बोल दिया कि वो नूब है टैलेंटलेस से, उससे नहीं हो पाएगा, तो भाग गई। तो लीडर भी कहता रहे ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं हम भी यहाँ से भागते हैं, आई मीन जाते हैं। तो वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेटे के साथ ही था। तो बेटा भी कहता पापा सुनो ना यार मैं आपसे जब जो बात कर रहा था वो बात बीच में रह गया। 1 महीने बाद है ना गाँव फैमिली के साथ है मेरा कॉम्पिटिशन होने वाला है, याद है ना उस लड़के के साथ मैंने बोला था, तो मुझे पावर इंप्रूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं हूँ ना, मैं हमेशा तेरी सपोर्ट करूँगा तुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनने के लिए। वो भी कहता मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे, कोई टेक्निक पावर आर्टिफैक्ट कुछ तो यहाँ पे दे दो। तो ये भी कहता है या तुझे कमाल के टेक्निक दूंगा, ओ सिस्टम जल्दी से मुझे कुछ देना। तो सिस्टम भी लगा किया या अभी तुझे हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो मैं तुझे कमाल की चीज़ यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इधर नहीं कहीं और जाना पड़ेगा। तो बेटा बड़ा दीवाना हो जाता है, या पापा चलो 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 किधर। हाँ तो भाई हंटिंग गिल्ड हॉल में लेकर आ जाता है। तो बेटा भी कहता पापा ये कहाँ लेके आ गए। तो पापा भी कहता चल ना वो जो चीज़ है ना तुझे अंदर यहाँ पे मिलेगा, हंटिंग गिल्ड हॉल यानी कई सारे जानवर लोग का शिकार करने का मिशन यहाँ पे मिलेगा, जाओ शिकार करो तो बदले में पैसे मिलेंगे। तो वो आता काउंटर पे लड़की थी, बोला जाता कि मेरा बेटा इसको हंट करवाना है। वो भी कहती हो अच्छा ठीक है भाई अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो। बेटा भी कहता पापा हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि पैसों के लिए हमें हंटिंग करनी पड़ेगी, भाई मुझे पिल बनाना आता है, मैं पिल बना बना के पैसे कमा लूंगा, हंटिंग नहीं करेंगे। तो बाप भी कहता चुप कर साले, मैंने कब बोला कि हंटिंग करके पैसा वैसा यहाँ पे कमाना है। तो वो भी कहता तो पापा क्या करवाना चाहते हो यार। तो बोला भी जाता है कि अरे यार हंटिंग
हंटिंग में ये होता है तुम्हारा जो बीस्ट लोग है ना उनके साथ यहाँ पे लड़ना है। अब दो फायदा होगा, एक तो भाई लड़ाई कर करके फायदा हो जाएगा, दूसरा बीस्ट के जो हड्डी हो गया, बीस्ट का चमड़ा हो गया, बीस्ट के अंडर में स्पेशल कोर होता है, उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। इसके लिए हम करना चाहते हैं। बेटा भी कहता है लेकिन लोग उसके लिए नहीं करते, जो गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता वो लोग ये काम करते हैं पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी अंगूठी में वो जो बुढ़ा है उसने तो कुछ ना कुछ तो बोला होगा। तो लड़की भी लाइक हाँ मैंने तुझे पहले ही बोला था हंटिंग वंटिंग स्टार्ट कर दे, तूने उस समय कुछ नहीं बोला, अब आई लाइन पर। तो बेटा भी लाइक ओ वाह अब मुझे समझ आया। लड़की भी लाइक हाँ चलो यार देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो बेटा भी तैयार हो जाता है, या पापा मैं शिकार करने को यहाँ पे तैयार हूँ। तो ये भी कहता चलो यार शिकार के लिए तू रेडी है ना। वो भी कहता यस पापा शिकार करूंगा, आइटम ऑब्टेन करूंगा, लड़ाई लड़ाई बनाकर एक्सपीरियंस भी करूंगा। तो जो होस्ट यहाँ पे थी वो भी कहती ओके ठीक है चलिए मैं आपको कमरे में लेकर जाती हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक या लेके जाओ, तो कमरे में लेकर चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार जहाँ जाते लड़कियाँ आती है कमरे में लेकर जा रही है। हालांकि कमरे में गंदा काम के लिए नहीं बल्कि अच्छे काम के लिए लेकर जा रही है। उतने में पीछे से खट्टा खट्टा आदमी आता है और कहता है क्या हुआ बॉस तुमको बॉडीगार्ड चाहिए क्या, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड का काम करूंगा, हाफ स्टेप प्योर यंग लेवल पर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हो जाएगा तुमसे, भाई मुझे लगता तो नहीं है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि शायद मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो भी कहता है क्योंकि भाई तुम मुझे शक्ल से अमीर आदमी लगते हो, एक अमीर आदमी कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, शिकार पे आता खुद शिकार हो जाता है। तो हम जैसे गरीब लोग हैं ना तुम जैसे मुझे कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लिखा लेकिन तुम अकेले हो, अकेले क्या बिगाड़ पाओगे। वो भी कहता मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये दोनों भी है, हम तीनों मिलके करेंगे। वो दोनों भी कहते हेलो भैया कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो ठीक है भाई तुमको पैसे दे दूंगा लेकिन काम होने के बाद। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। हमारा मेन कट्टा को भी लगता हाँ भाई गरीबों का एरिया, गरीब लोग बस अपना पेट पालने के लिए हंटिंग का काम करते हैं, वरना मन किसी को भी नहीं था। उतने में वो लड़की वापस आती है और कहती है सुनिए ना हमारा मेन कट्टा भी लाइक हो गया, मेरे बेटे का नाम लिखाया हो गया, मिशन पे जा सकता है। ये भी कहती वेल मिशन पे तो जा सकता है लेकिन अभी के लिए आप घर पे जाइए, आपका बेटा बाद में आएगा। हमारे मेन कट्टर को अजीब लगता है कि मगर क्यों यार मुझे क्यों भेजा जा रहा है और मेरा बेटा बाद में आएगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक हुआ। सुनो यार मैं अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ फिर चल जाऊँगा। वो भी कहती है अरे ठीक है भाई आइए। तो लेके जाती है। हमारा मेन कट्टर भी सोचता है कि ऐसा तो नहीं मेरे बेटे ने फिर से किसी से पंगा ले लिया, लेकिन किसी से पंगा लिया रहता है तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन तो नहीं आया, एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। इधर जो लोग बॉडीगार्ड बनने को तैयार हुए तो बोला भी जाता है कि भाई क्या तू बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो गया, उसके पास पैसे होंगे। तो वो भी कहता है या होगा भैया, अमीर लोग भाई शिकार के लिए आ जाते हैं लेकिन शिकार उनसे होता ही नहीं। अब आते भाई बेटे के ऊपर और बेटा कमरे में बंद यहाँ पे था और बेटा चिल्लाया जा रहा है खोलो खोलो खोलो, जाने दो मुझे डर लग रहा है। क्योंकि कमरे में एक बुढ़ा यहाँ पे था जो उसको परेशान कर रहा था और कहता ना 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 लंबे समय बाद मुझे तुम जैसा लौंडा यहाँ पे मिला है, इतना आसानी से जाने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखूंगा। ये देखो मेरा डिवाइन स्वॉर्ड, इसे कहते हैं रेड डेविल डिवाइन स्वॉर्ड, और ये देखो इस स्वॉर्ड का पावर कितना तेज है। तो बेटा भी लाइक यार बस करो यार मुझे दिखाओ, मेरे गोटे मुंह में आ जाएंगे। वो भी कहता है ये इतना तेज है ना कि बड़े से बड़े बंदे लोग का गला यहाँ पे काट सकता है, काट के दिखाऊं क्या। बेटा भी लाइक नहीं नहीं अरे काट के मत दिखाओ प्लीज। वो भी कहता ठीक है रख लो ये स्वॉर्ड और बन जाओ मेरे डिसाइपल। यानी वो बुढ़ा कोई कमीना आदमी नहीं है, वो हमारे बेटे को परेशान नहीं कर रहा था बल्कि बेटे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है और बेटा बेचारा बनना नहीं चाहता, वो मना कर रहा है। तो बुढ़े ने दरवाजा बंद कर लिया था। तो ये भी कहता है I'm सॉरी यार मैं आपका डिसाइपल नहीं बन सकता, मुझे जाने दीजिए यार, मैं तो बस यहाँ पे 2-4 मिशन करने के लिए आया था। वो भी कहता भाई तुझे आइडिया भी है क्या मैं कौन हूँ, मेरा ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्या है। भाई लोग मरते हैं मेरा डिसाइपल बनने के लिए, उनको ये स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए, लेकिन आज तक मैंने किसी को भाव नहीं दिया और मैं तुझे भाव दे रहा हूँ और तो साला मुझे भाव नहीं दे रहा। वो भी कहता शुक्रिया मुझे भाव देने के लिए लेकिन आई एम सॉरी यार मैं आपका डिसाइपल यहाँ पे नहीं बन सकता, मुझे मना करना पड़ेगा। तो बुड्ढा भी लग यार क्यों नहीं बनना चाहता, मुझसे बेहतरीन आदमी तुझे कोई नहीं मिलेगा और 2-3 कमाल कमाल के आइटम यहाँ पे दे दूंगा, बन जाना। वो भी कहता सॉरी यार मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बन सकता। तो वो भागने लग जाता है। बुड्ढा भी लाइक नहीं भागने नहीं दूंगा, तुझे मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। उतने में हमारा मेक कटर कमरे में आ जाता है और कहता है क्या हो गया मेरे बेटे, तू चिल्ला कहीं को, कौन तेरे पीछे पड़ा है, ओ किसने मेरे बेटे को टच यहाँ पे किया। बुड्ढे तेरी माँ का भाई तूने मेरे बेटे को टच यहाँ पे किया क्या। तो वो भी कहता ओ तू ये क्या मेरे डिसाइपल का पापा। डायरेक्ट हमारे मेन कटर के पीछे आ जाता है। हमारा मेन कटर भी चौंक जाता है, व्हाट साला ये मेरे पीछे कब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। उधर से बेटा भी कहता पापा अरे ऑलराइट है। अरे बुड्ढा बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। बुड्ढा भी कहता ओ सुन मेरी बात,
भाई मुझे तुम्हारा मास्टर यहाँ पे बनना है। तुमको आइडिया वाइडिया भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ? द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, द स्मार्टेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, द यंगेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम। दुनिया मरती है मेरे डिसाइपल बनने के लिए, मेरा दीदार यहाँ पे करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार सिस्टम यार मेरे को पावर देना भाई, ये बुढ़ा चिल्लाया जा रही है, बुढ़ा मेरे से तेज कैसे है? तो सिस्टम भी कहता है क्योंकि यार वो दुश्मन नहीं है, आपके बेटे ने भी पंगा नहीं लिया, ना ही उसने कुछ यहाँ पे बोला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा तो ये बुढ़ा अच्छा आदमी है, तभी तो यार मेरे को पावर यहाँ पे नहीं मिला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई डिसाइपल बता यार, हमारा मेन कैरेक्टर को बनने का शौक ही नहीं है डिसाइपल, आई मीन उसके बेटे को। देखो यार मैं मेन कैरेक्टर बोलूँ या उसका बेटा बोलूँ या फिर बेटे का फोटो दिखाऊँ और गलती से मेन कैरेक्टर बोल दूँ तो समझ जाओ बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मांगा के अंदर बाप हो या बेटा हो समझो दोनों मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। तो वो तो मना कर रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरा बेटे का पहले से एक मास्टर है, तो जाहिर सी बात है यार इसको डिसाइपल मत बनाओ, ये तो अच्छी बात नहीं ना है, जिसका पहले से एक मास्टर है आप उसको मास्टर यहाँ पे बना लोगे। तो वो बुड्ढा भी कहता है यार कौन है इसका मास्टर, उसको मेरा नाम यहाँ पे बता देना, यार मैं बड़ा फेमस आदमी हूँ, देखना उसका मास्टर भी है ना, तैयार हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बाद में बाहर साइड आते हैं। तो बेटा भी कहता है पापा यार मुझे डिसाइपल बनने का शौक नहीं है, मेरी जो मास्टर है ना उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। हमारा बुड्ढा भी कहता है या ये तुमने सही बोला, लेकिन वो जो बुढ़ा है ना उस बुढ़े की भी एक बात अलग यहाँ पर है, तुम है ना भले उसके डिसाइपल मत बनना, लेकिन जितना हो सके ना उतना बुढ़े के साथ ना दोस्ती गहरी कर लेना। कल को जब हम सिटी में रहे और कोई मुसीबत आ गया, हो सकता है बुढ़े के नाम लेने से वो मुसीबत क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं तो अपनी मास्टर से पूछ लेना। उसकी मास्टर सुन के खुश हो जाती है, वो यार पापा मेरे ऊपर भी ध्यान देते हैं। और सही बोला तुम्हारे पापा ने, भले ही ऐसे बंदे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ना रहे, लेकिन ऐसे बंदे लोग का बड़ा औहदा होता है, बड़ा नाम होता है, दूर दूर तक पहुँच होती है। तो ऐसे बंदे लोग के साथ दोस्ती कर लेने का तुम्हारे पापा ने सही बोला। तो बेटा भी लको शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। उतने में पीछे से वो तीनों बॉडीगार्ड आ जाते हैं जिनको हमारे मेन कैरेक्टर ने पैसे दिए थे। बोला भी जाता है हेलो भूल तो नहीं गए हमको। तो बेटा भी कहता है ये कौन है? पापा भी कहता है कि यार ये हमारे बॉडीगार्ड है, मिशन पे आने वाले हमारे साथ। बेटा भी कहता है अरे पापा लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी ज़रूरत है, तो चल यार ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो वो भी कहता है इसकी ज़रूरत है, मगर कैसे यार, हम तो अकेले यहाँ पे लड़ सकते हैं ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ यार अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुमको एक कमाल की एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी कमीनी है, ऐसे ही किसी पे भरोसा यहाँ पे मत करना। विश्वास नहीं तो अपने मास्टर से यहाँ पे पूछ लो। मास्टर भी कहती है यस जैसा तुम्हारे पापा बोल रहे ना विश्वास करो, जो कुछ उन्होंने बोला वो सब कुछ सही बोला। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है। पापा यार मुझे ठीक नहीं लग रही है, लोग मार डालूं क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, क्या मार डालूं? अबे तुझे कोई भी दिखेगा तो उसको ऐसा जान से यहाँ पे नहीं मारने का। आई नो मारने का, लेकिन जो बुरे लोग रहते हैं बेकार लोग रहते हैं, ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं उनका कोई पता नहीं है, अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं बाद में पता चलेगा। बेटा भी कहता ठीक है पापा ठीक है यार, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया आपने। अब आते भाई आधे घंटे बाद ये लोग जंगल में आ जाते हैं मिशन क्लियर करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार तुझे क्या लगता है कितना देर में वो लोग अपना काम करेंगे? तो ये भी कहता वेल यार जैसे हम लोग और आगे जाएंगे वैसे शायद यहाँ पे करेंगे, अभी तो नहीं करने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर वो लोग अभी करेंगे, मैं तुझे लिख के यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत जल्दी कोई बीस्ट अटैक कर देगा और बीस्ट के अटैक करते ही ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जो सुनते ही बेटा भी कहता है क्यों पापा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीस्ट के अटैक करते ही ये लोग काम स्टार्ट कर देंगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ एक छोटा सा नाटक करके। आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा मेन कैरेक्टर ये क्या बोले जा रहा है, तो मैं बस समझा देता हूँ। क्या ना भाई वो जो लोग थे जो बॉडीगार्ड यहाँ पे थे, हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा भरोसा था ये बॉडीगार्ड लोग बड़े कमीने और लालची यहाँ पर है, पैसों के लिए देखना ये हमको जहाँ से यहाँ पे मारेंगे। तो बेटे से इसने पूछा क्या लगता है ये लोग हमको पैसों के लिए कब मारेंगे? तो बेटे ने बोला और आगे चलो तो शायद मारेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला नहीं तू 2 मिनट वेट कर, बीस्ट अटैक करेगा और बीस्ट के अटैक करते ये लोग लालच के मारे हमको मारेंगे। तो उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करने लग जाता है और कहता थक गया यार मैं और मुझसे काम नहीं होता। तो बेटा भी कहता पापा यार इतना जल्दी आप कैसे थक गए? वो भी कहता मैं थका नहीं हूँ, ये सब एक्टिंग यहाँ पर है, तू बस वेट यहाँ पे करते रहे। अरे यार बॉडीगार्ड लोग सुनो ना यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा। तो बॉडीगार्ड भी कहता डोंट वरी, एक काम करो आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, बाकी हम सफ़र बाद में पूरा कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है और कहता है यस यार बॉडीगार्ड लोग तुम कितने सही हो, 2 मिनट वेट कर लो यार, तुम जितना ज़्यादा वेट करोगे हम तुमको उतने ज़्यादा पैसे देंगे। तो बॉडीगार्ड के मन में वाकई में लालच आता है कि पैसे वाला आदमी है, ऐसे आदमी लोग को मार के पैसा यहाँ पे लूट लो, है कमज़ोर कहीं का। और उनका एक्सप्रेशन देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि साला भाई मुझे लूटने की प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। क्या ना भाई मैं इसलिए मिशन में आया था, मैंने सुना था बहुत सारे बॉडीगार्ड है ना अमीर आदमी के बॉडीगार्ड बनते जंगल में
जाते हैं, लेकिन जंगल में जाके उन अमीर आदमी को मार के उनको ही लूट लेते हैं। इसके लिए मैंने जानबूझ के कुछ बॉडीगार्ड को यहाँ पे चूज किया था। और अचानक से जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था वैसा ही होता है, कोई एक बीस्ट भालू जैसा दिखने वाला अटैक कर देता है, जिसको देख के बॉडीगार्ड भी कहते हैं ओ पीछे हटो पीछे हटो, हम भाई तुम्हारे लिए मारेंगे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्टिंग करने लग जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, बीस्ट ने अटैक कर दिया, बीस्ट ने अटैक कर दिया। मनी मन सोचता है कमाल का लिक्विड मेरे पास था, जो लिक्विड मैंने यहाँ पे गिरा दिया था, तभी तो मुझे पूरा विश्वास था कि बीस्ट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लिक्विड का स्मेल ही ऐसा है, जो भी बीस्ट यहाँ पे सूंघता है ना उनको आने का मन करता है। फिर ये लोग साइड में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने बेटे से कहता है मेरे बेटे देख यार अब क्या यहाँ पर होता है, तू अच्छे से उनका बैटल यहाँ पे देख, एट एंड जब वो लोग हमारा मर्डर करने की कोशिश करेंगे ना तो तू अच्छे से उनके साथ लड़ाई करके हमको बचा सकता है। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है। तो काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है और जो भालू जैसा बीस्ट यहाँ पे था ना उसको मार दिया जाता है। बोला भी जाता मार दिया हमने, तुम बाप बेटे कितने कमज़ोर यहाँ पर हो, कितने डरपोक हो। दोनों बाप बेटे नाटक करते मम्मी कितने खतरनाक थे, हम लोग तो डर गए। बाकी दोनों बॉडीगार्ड भी कहते ना ना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात तुम दोनों का, भैया तुम्हारे लिए देखो हमने कितना मेहनत यहाँ पे किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेहनत के बदले पैसे यहाँ पे दे दूंगा। वो भी कहता कसम से पैसे यहाँ पे दे दोगे, जल्दी से दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़े से पैसे निकाल के दे देता है और कहता है ये लो। वो भी कहता ओ लगता है बहुत पैसे तेरे पास है, तू तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी यहाँ पर है, क्यों ना तुझे मार के सारे अंडे एक बार में निकाल लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है सोने की अंडे वाली मुर्गी में क्या हुआ था, मुर्गी को मारा गया था लेकिन मुर्गी से एक भी अंडा मिला नहीं था। तो वो भी कहता हमको अंडे ही अंडे मिलेंगे, इतना बोल के डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और कहता है बेटे आ गए लोग अपनी असली औकात में, मारो इनको। तो बेटा भी कहता है या सामने वाले भी कहते कितना डरपोक बाप है, हाँ खुद पीछे हटकर बेटे को आगे भेजता है। उतने में बेटे ने अटैक कर दिया था और कहता है मेरे बाप के बारे में खबरदार कुछ भी बोला तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। बाकी दोनों भी कहता अरे हमारे बंदे को मारा तूने। हमारा लड़का भी कहता ही तो यार खाली तुम्हारे बंदे को नहीं बल्कि तुम दोनों को मारूंगा, आ जाओ लड़ लो। वो दोनों भी कहते बीड़ू चलो यार मिलके अटैक करते हैं। वो दोनों मिलके अपने वेपन से अटैक करने लग जाता है। बेटा भी कहता मैंने तुम सबको बैटल करते हुए देख लिया था, तुम्हारी हर एक बैटल टेक्निक में जानता हूँ, ये लो सालो और ये लो। उन दोनों के भी बैंड बजा देता है और तो भी रुकता नहीं, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और कहता वाह यार क्या मेरा बेटा लड़ रहा है। लेकिन जो पहला लड़का था जिसको सबसे पहले मारा था ऐसा लगा शायद वो मर गया, लेकिन नहीं वो जिंदा था। वो अचानक से पीछे से आकर है ना अटैक करके नीचे गिरा देता है और कहता है बड़ा आया था साला, इसको लगा कि मैं मर गया, मैं तो बस जमीन पे लेटे लेटे वेट कर रहा था पीछे से अटैक करने का। बाकी दोनों भी कहते हैं हाँ लेकिन ये तो बेटा था, बेटे के पास पैसे भी नहीं थे, मेन इसका बाप वो साला पेड़ पे खड़ा हुआ है उसको मारो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे मारोगे लेकिन बाप से लड़ने से पहले बेटे से बात कर, बेटा पीछे ही है। हाँ तो हमारा बेटे को भी कुछ नहीं हुआ था, बेटा जोश में वापस लड़ने के लिए आता है, एक एक करके उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारता है, तीनों को चोट यहाँ पे पहुँचाता है, तीनों को नहीं दोनों को। लेकिन जो दूसरा था तीसरा था वो भी कहता वाह लड़के दम है तेरे अंदर, मारो यार पीछे से। तो वो दोनों जिनको पहले से चोट पहुँचाया वो दोनों वापस पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा भी कहता सालो तुम लोग मरे नहीं, अबे तुम लोग चीटर यहाँ पर हो, पहले वो तीसरा वाला नाटक किया मरने का, फिर तुम दोनों मरने का नाटक किया, साले भाई तुम जाके एक्टिंग वैक्टिंग करो ना। वो लोग कहता हम तुझे मारेंगे साले, ये ले और ये ले और ये ले और ये भी ले और ये भी ले। हाँ भाई बेटे को ही बहुत ज्यादा यहाँ पे मारते हैं और एट एंड बेटे को उठा के फेंक देते हैं कि भाड़ में जा। बेटा भी लाइक आई एम सॉरी पापा, मुझसे जितना हो सके मैंने उतना कर लिया, लेकिन अब लड़ने का दम बचा है मेरे अंदर, अभी भी लड़ सकता हूँ, हारा नहीं हूँ, आ जाओ यार सालो। तो वो लोग कहते हैं अच्छा बेटे बड़ा दम है तेरे अंदर, ये ले। तो वो तीनों अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। बेटा हवा में आता है और कहता है ऊपर से मेरा अटैक यहाँ पे सहो, कोई आग जैसा अटैक निकाल कर धमाक से कर देता है और ये आग वाला अटैक काफी सही था। तो वो सभी ना अटैक से बचने के लिए पीछे आते हैं, उतने में बेटा पीछे आ जाता है।